रोहित शुक्ला एक बार फिर से आपसे का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। आप सभी जानते हैं हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं क्लास 12 के लिए, जिसका नाम है निश्चय बैच। ठीक, अब तक हम लोग इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं इंटीग्रेशन के। आज ये है तीसरा लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो अपने को शुरू कहाँ से करना था? मेरे ख्याल से अपन ने 99 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे ना। आज हमें 100 क्वेश्चन से शुरू करना था। ये रहा, चलिए करते हैं सॉल्व। अपन ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बात करी थी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, उसमें भी 2 तरीके थे, याद होगा। एक वो जिनको हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में लाना पड़ता है ना, बनाना पड़ता है। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसमें से tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं, है ना, दिख ही रहा होगा। tan स्क्वायर एक्स जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास यहाँ पे बचेगा कितना, tan x माइनस का x, और ये आपके पास dx। ठीक, अच्छा जरा ध्यान से देखिए, x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो हमें इसका डेरिवेटिव कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो हम उसके डेरिवेटिव को ला सकते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर x कैन बी रिटर्न एज sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हमने लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास वैसा का वैसा tan x माइनस x, और ये dx। ठीक, अब हमें दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, तो हम इसको क्या करेंगे, tan x माइनस x इज इक्वल्स टू कितना, t। ठीक, tan x का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, और होल dx इज इक्वल्स टू कितना, dt। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इस चीज को, तो ये हमारे पास sec स्क्वायर x dx की जगह dt आ चुका है, और इसकी जगह आ चुका है t। तो हमें मिल चुका है कितना, t dt। और t dt का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2 और प्लस में कितना, c। जहाँ पे t की वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना, tan x माइनस x का होल स्क्वायर होल बाय 2 प्लस c। ये हमारा पहला क्वेश्चन है ना, 100 नंबर का। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, dx अपॉन में अंडर द रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के दर्शन हो, उसको ओपन कर लीजिए, है ना। सबसे अच्छा आइडिया क्या है कि उसको क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेंगे तो काफी काम आसान हो जाएगा आपका। देखिए ओपन करते हैं इसको, क्या दिया हुआ है, ये तो लिखा हुआ है आपके पास साइन क्यूब एक्स। ये फॉर्मूला होता है ना, सबको पता है। साइन एक्स प्लस अल्फा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। ठीक, ये आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा यदि साइन क्यूब एक्स को अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भाई साहब ये साइन 4x कॉस अल्फा प्लस ये हो जाएगा आपके पास कितना, साइन क्यूब एक्स कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। ठीक है ना। देखिए और अपन ने सीखा है पिछली क्लास में कि सबसे बड़ी पावर को कॉमन लिया जा सकता है ना। ये मेथड ज़्यादातर काम कर जाती है। तो जब सबसे बड़ी पावर को कॉमन लेंगे तो सबसे बड़ी पावर हमारे पास कौन है, साइन 4x है। जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस अल्फा प्लस 4 साइन की पावर 4x अपन ने कॉमन लिए हैं, तो है ना, मतलब 4 साइन x अपन ने कॉमन लिए हैं, तो इसके पास तो 3 ही है ना, ये तो साइन अल्फा हो जाएगा। तो एक इससे डिवाइड पड़ जाएगा। डिवाइड किससे पड़ेगा, तो डिवाइड पड़ेगा अपने पास, ये अपन ने यहाँ पे एक चीज और है ना, ये जो लिखा हुआ है कौन सा, ये cos x है ना, इसको cos x कर लेना, ये cos x है। चलिए अच्छा, तो इससे एक जैसी साइन x का डिवाइड पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए, तो cos x अपॉन साइन x क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। ठीक, और ये क्या बचा हुआ है आपके पास, साइन अल्फा, है ना। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी। साइन की पावर 4x बाहर आ सकता है किस रूप में, साइन स्क्वायर एक्स में, और साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, है ना। ये मैंने 1-2 स्टेप्स को लिखा नहीं है, सिर्फ बोल दिया है। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। प्लस ये आपके पास कितना, कॉट एक्स इंटू में साइन अल्फा। ठीक, जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको नीचे वाले फंक्शन को जैसे आप टी एज्यूम करेंगे तो क्या आपको ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है। देखिए मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको, ये कॉस अल्फा है तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक, प्लस साइन अल्फा और इंटू में कॉट एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो ये तो 0 हो चुका है। ठीक, साइन अल्फा बाहर रहेगा, कॉट एक्स है ना, साइन अल्फा बाहर क्यों रहेगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कितना, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, और ये साइन अल्फा इसी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो साइन अल्फा को नीचे भेज देंगे। ठीक, तो ये dx बराबर में, और ये कितना, dt अपॉन में साइन अल्फा। माइनस साइन यहाँ से हटा रहा हूँ, और माइनस साइन भी किधर भेज रहा हूँ, उस तरफ, तो ये माइनस साइन इधर भेज दिया। ठीक है ना, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी।
जैसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा cosec स्क्वायर एक्स dx, तो इसकी जगह कितना आ चुका है dt, है ना, माइनस का dt, तो उसको आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं, है ना, माइनस का कितना भाई साहब, ये आ गया है dt अंडर द रूट, और अंडर रूट के अंदर क्या आ चुका है, t आ चुका है, क्योंकि इस पूरे को हमने क्या लिया था t, और हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता था 2√t, ठीक, और प्लस में क्या आ जाएगा c, तो माइनस का 2 और t की जगह हमें वापस से सब्स्टिट्यूट कौन सी वैल्यू करनी होगी, ये वाली वैल्यू, कौन सी, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा और cot x, ठीक, और प्लस में कितना c, ये आपको करना पड़ेगा, बस हो गया, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना, ये हमारा फाइनल आंसर है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कैसे क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है ना, कोशिश करिए, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन यदि आपको कुछ दिखे। हाँ भाई, इस तरह के क्वेश्चंस का एक ही उपाय होता है, रैशनलाइजेशन, ठीक, तो जैसे ही अपन रैशनलाइजेशन करेंगे, तो रैशनलाइजेशन करते ही हमें पता है क्या हो जाएगा भाई, ये भैया हमारे को इस तरीके से दिखाई देंगे, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन में साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक, रैशनलाइज करेंगे तो ये कर दिया रैशनलाइजेशन, है ना। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, याद होगा ना, इसका कॉन्जुगेट साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, यदि ये है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और वो किसका फॉर्मूला होता है, वो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, साइन एक्स प्लस अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना, ये इसी का कॉन्जुगेट होता है। जिन्हें नहीं समझ में आया तो याद होगा जब रैशनलाइजेशन करते थे, है ना, इस तरीके से होता था, याद होगा, रूट ए प्लस रूट बी भी यदि हो तो कॉन्जुगेट क्या होता था, ये वाले साइन को बदल देते थे ना, ये बी है बेटे, ये बी है, ठीक, तो क्या करते थे, रूट ए माइनस का रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी, इस तरीके से करते थे, है ना, याद आ रहा होगा। उसी तरीके से आप जरा खुद ही सोचिएगा, साइन एक्स प्लस ए दिया हुआ है, तो साइन एक्स प्लस ए को ऐसा ना देख के इस तरीके से देखिए कि ये साइन ए, है ना, कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, है ना, ये दिया हुआ है आपको इस तरीके से, तो इसके कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आते ही ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यदि साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है ना, यदि आपके पास क्या लिखा हुआ है, साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसके लिए कॉन्जुगेट आपको क्या लेना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी लेना पड़ेगा, है ना, बीच का साइन चेंज हो जाता है ना, बीच का साइन चेंज हो जाता है, तो वही काम अपन यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो देखिए वही काम करते हैं भाई, यहाँ पे तो ये माइनस था, तो माइनस वाले का कॉन्जुगेट क्या हो गया, प्लस, ठीक, हमने उसका कॉन्जुगेट ले लिया। तो अब बताइएगा, रूट को अपन एक साथ ले लेते हैं, ये आपके पास कितना भाई, साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक, हालांकि डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, फिर भी कोई बात नहीं, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन में साइन एक्स माइनस अल्फा और साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक। अच्छा, ये बात आपको पता होगी, है ना, ये सिंपल सा क्लास 11 का फंडा है, एक्स माइनस क्या लिया आपने, अल्फा लिया ना, तो ये ले लेते हैं, साइन एक्स माइनस अल्फा और साइन एक्स प्लस अल्फा को जब सॉल्व करते हैं, यानी कि इन दोनों फॉर्मूलों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या निकल के मिलेगा आंसर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, ये आंसर मिलेगा, ठीक, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि कभी ऐसा लिखा मिले आपको साइन ए माइनस बी, है ना, या फिर साइन ए प्लस बी, और दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, है ना, माइनस का साइन स्क्वायर बी, ये आंसर आता था, ठीक, क्लास 11। चलिए, तो ये अपन यहाँ पे चला ही रहे dx, इसको भी लिख ही लेते हैं, ठीक, ये दोनों पेयर बन गए हैं, तो पेयर है तो बाहर आ जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक। नीचे यदि बात करी जाए तो अभी आपने इस पर चर्चा करी, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और ये dx, ठीक। अब देखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स तो हो नहीं सकता, ठीक, तो और हम अक्सर ज़्यादातर नीचे वाले को क्या एज्यूम करते हैं, t, यानी कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। तो ऐसा क्या करते हैं कि भैया हमें ऊपर डेरिवेटिव मिल जाए, तो आपको अच्छे से पता है, देखिए ये जो हमें दिया हुआ है क्या, साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का ये लिखा हुआ है सपोज साइन स्क्वायर अल्फा, क्या हम साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक। जैसे सॉल्व करेंगे तो दिख रहा होगा ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा है सिर्फ कितना, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। पॉजिटिव वाले को आगे लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस का कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे
इस चीज़ को मैं अगले ही स्टेप में लिख सकता हूँ कितना, अच्छा ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ऊपर भी, तो साइन ए फिर कॉस बी है ना, और प्लस कॉस ए और साइन बी, ठीक। अच्छा, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या आ चुका है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये लिख दिया, ठीक, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके नीचे भी लिख दिया, सेपरेट भी कर दिया साथ में, ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर एक्स, और ये अपन ने इंटीग्रेशन को बांट दिया इस तरीके से, ठीक। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रही हो तो जरा देखिए, क्या ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है, ये वाली चीज़ को जरा देखिए, है ना, ये वाले को कॉस एक्स को मैं जैसे ही लिखूंगा लेट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कितना टी, तो कॉस एक्स मुझे क्या दे देगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, माइनस साइन उधर भेज दिया तो माइनस का डी टी, ठीक। यहाँ पे भी है ना, चाहे तो अपन टी ले सकते हैं, हालांकि बेसिकली वेरिएबल चेंज कर देना चाहिए, तो चलिए कर दे रहे हैं, ठीक। क्या हो जाएगा भैया, कॉस एक्स बराबर ले लिया सपोज अपन ने यू, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का साइन एक्स, ठीक, और माइनस साइन भी हटा दे रहे हैं अपन यहाँ से, ठीक, साइन एक्स डी एक्स बराबर में माइनस का डी यू, ठीक। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे बताइए क्या मिल जाएगा अपने को, या ध्यान से देखिए, कॉस अल्फा तो अपना कांस्टेंट टर्म है ना, उसको मैं बाहर ले रहा हूँ, कॉस अल्फा को मैं बाहर ले रहा हूँ, अच्छा, फिर माइनस साइन भी दे रहा हूँ उसको साथ में, ठीक, और डी टी लिखे दे रहा हूँ, ये लिख दिया डी टी, क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन एक्स डी एक्स की जगह, साइन एक्स डी एक्स की जगह कितना लिख देना है, माइनस का डी टी, और कॉस अल्फा कांस्टेंट टर्म में बाहर लिख दिया, अपॉन में अंडर द रूट, ठीक, ये कितना है कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक, यानी कि कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस ये हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल कितना हो चुका है टी का स्क्वायर, ये लिख लिया टी का स्क्वायर। अब अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता था वो आपने याद किया ही है, कितना होता था, वो होता था आपके पास साइन इनवर्स एक्स बाय ए, है ना, और ये क्या है हमारे पास कॉस अल्फा, ठीक। बाकी वैल्यूज आप रख सकते हैं, कॉस अल्फा साइन इनवर्स टी हमारे पास कितना था, टी हमारे पास था कॉस एक्स, ठीक, तो कॉस एक्स बाय कॉस अल्फा, और प्लस में कितना सी, इंटीग्रेशन होने के बाद ही प्लस सी यहाँ पे लगा दिया आपने, ठीक। उस वाले टर्म को भी अलग से सॉल्व कर दे रहे हैं, है ना, तो सी अभी हटा दे रहे हैं, दोनों साथ में ही चल रहे हैं ना, दोनों साथ में चल रहे हैं, तो देखिए प्लस ये कितना हो गया है, यहाँ से भी आप देख पा रहे होंगे ये साइन अल्फा तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर रहे हैं, ठीक, माइनस साइन दे रहे हैं तो ये माइनस साइन में बदल जाएगा भैया, ठीक, तो इसको ले लिया माइनस का, ठीक, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे साइन अल्फा, और ये आपके पास डी यू बाय अंडर द रूट कितना कॉस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ये कितना भाई कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि यू का स्क्वायर, ये हो गया। तो फिर से वही फॉर्मूला आया है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का साइन अल्फा, और ये आपके पास साइन इनवर्स यू, है ना, सेम ही आया ना, हाँ सेम आया, दोनों सेम आया, तो ये लिख दे रहे हैं भाई साइन इनवर्स यू, और कितना अपॉन में कॉस अल्फा, और प्लस में ये लगा दे रहा हूँ आपकी बात सी, तो फिर से माइनस साइन बाहर ले लिया कॉमन, ठीक है, और ये माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, आपके पास साइन अल्फा साइन इनवर्स, और यू की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि कितना कॉस एक्स अपॉन में कॉस अल्फा, है ना, और प्लस का सी, इस तरीके से ये हमारा काम आसान हो गया। आप इनमें भी साइन इनवर्स कॉस एक्स बाय कॉस अल्फा को कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा कितना कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच करना है आपको, है ना, फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना, फॉर्मूला याद रखिएगा किसी भी हालत में, फॉर्मूला कौन सा, कि जब भी आपको dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो उसका है फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाय ए ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपने बहुत दिन पहले ही बात करी थी, याद रखिए ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको दिखने चाहिए किसी भी हालत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा आपके पास एक, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, x की पावर 3m प्लस एक्स की पावर 2m प्लस एक्स की पावर m, कैसे करें इसको क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए यदि इमेजिनेशन आपका अच्छा है, ठीक, मैं इन सबसे एक एक x बाहर निकाल रहा हूँ, जैसे ही एक एक x बाहर निकालूंगा तो आपको पता है इसमें से एक x कम हो जाएगा, इसमें से भी एक x कम हो जाएगा, और है ना इसमें से भी एक x कम हो जाएगा,
ठीक, 2m और माइनस का 1 प्लस x की पावर m माइनस 1, ठीक। और जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर 1 है, बेस सेम है, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, वापस यही मिलेगा। अच्छा, और यहाँ पे जो चल रहा है आपके पास 2x 2m प्लस 3x की पावर m और प्लस 6, इसमें क्या लिखा हुआ है, 1/m लिखा हुआ है, और ये dx, ठीक। अब देखिए इस x को इस डब्बे के अंदर यदि भेजें अपन, ठीक, भेजेंगे तो किस रूप में भेजेंगे, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो x की पावर m के रूप में जाएगा, तभी तो 1/m रहा होगा। नहीं आई बात समझ में, जरा खुद ही सोचिए, ठीक। जब x की पावर m की पावर 1/m होगा तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगी तो वापस क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, है ना। यानी कि ये इससे बाहर कैसे आया होगा, ये बाहर आया होगा जब ये खुद क्या रहा होगा, x की पावर m रहा होगा, है ना। अंदर अंदर क्या रहा होगा, x की पावर m, तो बाहर क्या आ गया, x, तो अंदर क्या रहा होगा, x की पावर m, तो बाहर क्या आ गया, x आ गया। तो इसको वापस अंदर भेजूंगा, जब इसको वापस अंदर भेजूंगा तो आप समझ गए होंगे वो किस रूप में जाएगा भैया, वो जाएगा आपका 2x की पावर 2m, है ना, और इनटू में x की पावर m के रूप में अंदर जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपके भेजे में समझ में आई होगी कि क्या हुआ, ठीक। भेजा प्लस 6 इंटू एक्स की पावर m, और ये होल बाय पावर 1/m, ठीक, और dx, ठीक। मेरे ख्याल से कहीं तकलीफ नहीं आई होगी कि क्या बता गए भैया अपन, है ना। ये बात तो बिल्कुल अटल सत्य है, ठीक। वापस x बाहर निकालूंगा तो सिर्फ x बाहर आएगा, x की पावर m बाहर नहीं आएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 3n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 2m माइनस 1 और प्लस x की पावर m माइनस 1, ठीक। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2x कितना, 2m प्लस m कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, प्लस 3x की पावर ये 2m हो जाएगा, m प्लस m 2m, और ये तो बस चुपचाप m ही रहेगा, होल पावर 1/m, और ये dx, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं लेट कर रहा हूँ 2x 3m प्लस 3x की पावर 2m प्लस 6x की पावर m इज इक्वल टू कितना, t। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भैया, 2 3 जा 6m, x की पावर कितना आ जाएगा, 3m माइनस 1, प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6m, x की पावर 2m माइनस 1, प्लस ये कितना हो जाएगा 6m, x की पावर m माइनस 1, और होल dx बाई dt, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दिख रहा होगा 6m को कॉमन लेके नीचे भेज रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा x की पावर 3m माइनस 1, है ना, ये m है बेटे, है ना, ये m है, कोई m सोचने लग जाए, 3m माइनस 1, है ना, और प्लस x की पावर 2m माइनस 1 प्लस x की पावर m माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू कितना, dt बाय हमने क्या ले लिया, 6m। जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/6m को बाहर रख रहा हूँ मैं, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखा जाए तो ये भैया तो हमारे क्या हो गए थे, अंदर वाले, है ना, कहाँ पे था, ये अंदर वाली टर्म तो हमारी क्या हो चुकी है, t हो चुकी है, तो t की पावर कितना बचा, 1/m, ठीक। और इसकी जगह, सॉरी इसकी जगह, है ना, और इसकी जगह कितना आ चुका है, dt अपॉन में 6/m आ चुका है, ठीक। और तो कुछ बचा नहीं है। इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे 1/6m, तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर 1/m प्लस 1, है ना, ऐसे 1/m प्लस 1 अपॉन में 1/m प्लस 1, और प्लस में कितना, c, ठीक। तो मेरे ख्याल से हमें पता है कि ये कितना हो जाएगा, m प्लस 1, है ना, और t की वैल्यू कितनी है हमारी, ये भैया, ठीक। तो लिख दे रहे हैं 1/6m, है ना, 1/6m, और t की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है कितना, 2x 3 की पावर m, 2x की पावर 3m प्लस 3x की पावर 2m और प्लस 6x की पावर m, है ना, और इसकी होल पावर अब कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है m प्लस 1/m, है ना, ये इसकी होल पावर आ चुकी है, और होल अपॉन में भी यही आएगा m प्लस 1/m, तो m से m कैंसिल बचेगा, है ना, तो ये आपके पास बचा 6 सिर्फ, ठीक। और नीचे कितना आ गया है, m प्लस 1, ठीक है ना। तो इसको भी ढंग से यदि लिखें तो यहाँ पे 6 लगा रहा हूँ इस तरीके से, और प्लस में कितना भाई साहब, c, हो गया खत्म, है ना, m से m कैंसिल आउट कर दिया है अपन ने,
ना, ये वाले m से, ये वाले m से कैंसिल आउट हुआ। तो ये फाइनल आंसर आ गया, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, है ना। अब देखिए, जब भी याद हो, है ना, अपन ने पढ़ा भी है कि f ऑफ x की पावर क्या हो, g ऑफ x हो, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन को अपन ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में सीखा है ना। इनका डेरिवेटिव यदि निकालना हो, है ना, सपोज मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ, है ना, लेट x बाई ई इज, है ना, x बाई ई की होल पावर x बराबर t। तो अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपको इसका डिफरेंशिएशन याद होगा, इसका डिफरेंशिएशन आया करता था, है ना, लिख दे रहा हूँ, यदि f ऑफ x g ऑफ x है तो इसका जो डेरिवेटिव होता था, इसका जो डेरिवेटिव होता था वो क्या आता था, f ऑफ x की पावर g ऑफ x आता था, फिर ब्रैकेट के अंदर, है ना, d बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, जी एक्स इंटू में log f ऑफ x, ये आया करता था, ठीक। इस तरीके से आप इसका डेरिवेटिव निकाला करते थे। मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो इसका निकाल के देखते हैं। जैसे अपन ने बोला भैया कि हमें x बाय ई की पावर x का क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए, है ना। डैश मतलब इसका क्या निकालो, डेरिवेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा x बाय ई की पावर x, जो लिखा है फंक्शन पहले तो वही लिख देते हैं ना, f ऑफ x की पावर g ऑफ x, f ऑफ x की पावर g ऑफ x, फिर ये बनाया और लिखा अपन ने d बाई डी एक्स ऑफ, है ना। तो g ऑफ x कितना है, ये हमारे पास x इंटू ln f ऑफ x कितना है, वो है हमारे पास कितना भाई साहब, x बाय ई, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं यहाँ तो ये चलता रहेगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन दिखाई दिया होगा, तो ये अपन लिखा फर्स्ट फंक्शन, ठीक। फिर इन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो log x का होता था 1 अपॉन में x, ठीक, log x का 1 अपॉन में x, फिर x बाय ई का कितना आ जाएगा, 1 बाय ई आ जाएगा। तो ये दिख रहा होगा e से e तो कैंसिल आउट हो रहा है, x से x भी कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे बचा कितना 1, फिर बीच में क्या लगाते थे, प्लस, उसके बाद लिखते थे कितना भाई, ln x बाय ई, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे ये आपके पास चल ही रहा है x बाय ई की होल पावर x, ठीक। अच्छा, यदि ये बात याद आ रही होगी तो ये x बाई ई की होल पावर x लिखा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है 1, प्लस ये क्या है, ln x बाई ई, इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे ln x और माइनस का ln e, ठीक। और आपको पता है जिनके बेस में कुछ भी नहीं उनके बेस में e रहता है, तो मेरे ख्याल से ये 1 लिखा हुआ है ना। तो ये हमें मिल जाएगा x बाई ई की होल पावर x और 1 प्लस ln x माइनस का कितना 1, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमें क्या मिला भैया, x बाई ई की पावर x और कितना ln x मिला, ठीक। ये इसका डेरिवेटिव है, ये इस बंदे का डेरिवेटिव होता है, आपको इतना सोचने की आवश्यकता है, ठीक। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना, इस चीज को जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये आपको ये पूरा पार्टी मिलेगा, x बाय ई की पावर x, फिर ln x, है ना, और dx बराबर में कितना dt, ये इस तरीके से मिलेगा, ठीक। लेकिन हमें तो यहाँ पे सिर्फ कितना चाहिए, ln x dx चाहिए, तो ln x dx की जगह, है ना, ln x dx की जगह अपन क्या ले लेंगे भाई, और ये भी t हो चुका है ना, याद रखना इस चीज को अपन ने t माना है, तो ये तो क्या हो गया, t हो गया, t ln x dx, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंटीग्रेशन x बाई ई की पावर x, तो ये हो चुका है t, तो यदि ये t है तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 बाई टी लिखा हुआ है ना। यदि ये पूरा t है तो ये कितना है, प्लस का 1 बाई टी, ठीक है। अब ln x dx की जगह, है ना, ln x dx की जगह अपने को क्या लिखना है, dt बाई टी लिखना है एक तरीके से, है ना। तो ये लिख दे रहे हैं भाई साहब dt, और यहाँ पे कितना बाई टी, ये इस तरीके से आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है ना। ये ln x को यहीं पे रहने दिया, dx को यहीं पे रहने दिया क्योंकि वो क्वेश्चन में दिख रहा था, और dt अपॉन में कितना t, तो dt बाई टी, t को मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो मतलब डिवाइड में भेजेंगे तो ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ कितना 1 प्लस, है ना, और ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा है आपके पास dt,
ठीक है ना, इस तरीके से भैया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। और जिसको ये तो समझ में आ गया होगा ना t+1/t, क्योंकि ये उसका उल्टा लिखा हुआ है ना, ये उसका उल्टा लिखा हुआ है। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए भैया कि ये x/e⁻x है, तो प्लस इसको मैं 1/x/e⁻x लिख सकता हूँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इस चीज को पलट के अपन ऐसा लिख सकते हैं, है ना। सॉरी, मार्कर गिर गया भाई, देखो तो वही लिखा अपन ने, इसकी जगह t, तो प्लस में ये कितना 1/t, और ये बाहर जो चल रहा था। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, ये कितना हो जाएगा t माइनस का कितना 1/t, और प्लस में कितना c। t की वैल्यू वही जो अपन ने मानी थी, तो t की वैल्यू अपनी क्या थी भैया, x/e⁻x माइनस, है ना, माइनस ये आपके पास कितना 1/t, यानी कि वापस लिख दे रहा हूं e/x, और प्लस में कितना बेटे c। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसको बहुत लंबे अप्रोच से आप सॉल्व करते थे कंटिन्यूटी में एंड डिफरेंशियबिलिटी में, तो अपन ने एक तरीका ढूंढ लिया कि जब भी f(x) के पास g(x) का डेरिवेटिव निकालना हो तो f(x) के पास g(x) और डिफरेंशिएशन ऑफ g(x) इंटू ln f(x), ये उसका तरीका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए x² + 1/x² टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी मैं आपसे बोलूं कि x + 1/x का डेरिवेटिव कितना होगा, है ना, d/dx इसका निकालेंगे कितना होगा, तो आप बोलेंगे कितना 1, है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x²। ये बात तो सही है ना, ये ऊपर जाएगा x की पावर -1 होगा, ठीक, और माइनस साइन आगे आएगा, और x की पावर -2 हो जाएगा, नीचे आएगा तो x की पावर 2 हो जाएगा। उसी तरीके से यदि आपको कोई बोले d/dx ऑफ, मैं बोलता हूँ x - 1/x कितना होगा, तो x - 1/x का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना हो जाएगा 1 प्लस में 1/ कितना आ जाएगा x², यानी कि ये और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। x - 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 + 1/x², x + 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 - 1/x²। ये आपको याद रखना है ना, ये याद रखिएगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, अब यहीं पे लगे हाथ एक और बात कर देते हैं। ये बताइए, यदि मैं लिखूं x + 1/x का होल स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जाएगा कि वो हो जाएगा x² प्लस का 1/x² और प्लस का कितना आएगा 2, है ना, क्योंकि 2ab जब करेंगे तो 2 × x × 1/x, तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। उसी तरीके से x - 1/x का जब होल स्क्वायर होता है तो ये आपको देगा x² + 1/x² और माइनस का 2, यानी कि कहीं ये लिखा हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं, और कहीं ये लिखा हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं, है ना। इस बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे। हाँ भाई, आपके पास क्वेश्चन ये रहा है ना, वहाँ कोई क्वेश्चन तो नहीं था ना, कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन, कैसे अप्रोच करें। देखो इससे मैं पावर कॉमन निकाल रहा हूँ, है ना, यदि दिक्कत ना हो, x² + 1/x, ठीक, कॉमन निकालना सीखे किसी भी हालत में, क्वेश्चन आपके बहुत आसान हो जाएंगे। इससे मैं कॉमन निकाल रहा हूँ कितना x², तो अंदर यहाँ पे मिलेगा मुझे x² + 1/x² हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से इतनी बात सबको समझ में आई होगी। ये x² बाहर आएगा तो ये खुद भी क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, तो ये x² + 1 अपॉन में लिखा हुआ x² अंडर द रूट, ये चल रहा है आपके पास x² + 1/x², और ये आपके पास dx। ये x² को मैं न्यूमरेटर में जब डिवाइड में भेजूंगा तो ये x² से x² को कैंसिल आउट करेगा तो 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x², और नीचे जो चल रहा है कितना भैया x² प्लस का 1/x² और dx। फिर अभी आपने बात करी थी, बताइए 1 + 1/x² किसका डेरिवेटिव है। देखिए 1 + 1/x² किसका डेरिवेटिव है, ये है x - 1/x का, ये इसीलिए बोला था आपको याद रखना। तो x - 1/x क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये लिखा 1 + 1/x², ठीक, स्क्वायर रूट के अंदर x² + 1/x², मैं यहाँ पे -2 और +2 अपने तरफ से नो चेंज या मैनिपुलेशन की मदद से लिख सकता हूँ। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ चुका है x - 1/x का होल स्क्वायर, तो ये लिखा भैया अपन ने 1 + 1/x², ठीक, 1 + 1/x², और ये हो जाएगा आपके पास कितना x - 1/x का होल स्क्वायर। अभी पीछे अपन ने देखा इस चीज को, और प्लस में कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, और ये dx। मेरे ख्याल से सबको अब पता है कि लेट x - 1/x = कितना
टी, तो ये हो जाएगा 1 + 1/x² होल dx बराबर dt। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस पूरे की जगह हमारे पास कितना आ चुका है, dt अपॉन में अंडर द रूट, ये हमारे पास कितना आ चुका है, t का स्क्वायर, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, है ना। इसका थोड़ा अपन ने लीपापोती कर दिया अपन ने इसका फैशन। अच्छा, dx अपॉन में x² + a² का फॉर्मूला है ना, शायद से होता है ln x, है ना, याद होगा, ln x प्लस अंडर द रूट x² + a², है ना। तो यही लिख रहा हूँ भैया मैं, t² + √2 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी जा सकती हैं, उतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये ln t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x - 1/x, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास x² - 1/x, इस तरीके से। ठीक, प्लस अंडर द रूट, ठीक, t² की वैल्यू पुट करेंगे भाई, है ना, तो ये आ जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो होल स्क्वायर ओपन होगा, तो इसी तरीके से ओपन होगा, x² + 1/x² -2, है ना। वापस रिवर्स प्रोसेस में जाने को बोल रहा हूँ, ओपन करेंगे, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x² + 1/x²। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई साहब, x² + 1/x², और प्लस का कितना हो जाएगा, ये चीज़, है ना। ये √2 तो आपन ने पहले से ही लिया था ना क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। वापस जैसे ही रखेंगे t की जगह तो यही मिल जाएगा अपने को, √2 का स्क्वायर 2 रहेगा। ठीक, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये प्लस खत्म प्लस, और ये आपके पास मॉड क्लोज प्लस c। और सॉल्व करना चाहें तो करते रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या करेंगे जैसे आप कि ये हो जाएगा x⁴ + 1 x², x को बाहर ले लेंगे, 1/x को और बाहर कर देंगे, इतना कर सकते हैं ना, 1/x को मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, उतना करने की जरूरत नहीं, काफ़ी है इतना। चलिए, तो ये आपको ये जरूर समझना होगा कि x + 1/x और x - 1/x के क्वेश्चंस को कैसे एज्यूम करना है। उसके लिए आपको उनके डेरिवेटिव को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इन बातों का ध्यान रहे, विशेष ध्यान रहे। 1 + 1/x² x - 1/x का डेरिवेटिव होता है, 1 - 1/x² x + 1/x का डेरिवेटिव होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर भैया, dx अपॉन में अंडर द रूट x² - a², ये तो अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमें कई जगह सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ रही है, तो हम इसको प्रूफ कर दे रहे हैं। क्या कि देखिए, आपको ये बात याद होनी चाहिए, जब भी आपको लिखा मिले 1 + x², है ना, या फिर है ना 1 + x² मिले, तो x की जगह हमेशा क्या एज्यूम किया जाता है, क्या पुट करना है, तो भैया पुट करिए x की जगह tan थीटा, और यदि आपको मिल रहा है a² + x², तो पुट करिए x की जगह कितना, a tan थीटा। ठीक, cot थीटा भी रख सकते हैं, लेकिन बेसिकली tan थीटा से आपका काम आसान हो जाता है। ठीक, उसी तरीके से यदि आपको मिल रहा है 1 - का x², ठीक, तो x की जगह क्या रखें, sin थीटा। ठीक, और यदि आपको a² - x² मिला है, तो आप x की जगह क्या रखें, a sin थीटा रख दीजिए। और सेम वे में आपने ये भी देखा ही होगा, x² - 1 है, तो x की जगह आप क्या रखें, a sec थीटा, और यदि x² - a² लिखा हुआ है, तो x की जगह a sec थीटा, है ना, यहाँ पे a नहीं है ना, धोखे से ही लिख दिया, a sec थीटा नहीं है, वो सिर्फ sec थीटा है, यहाँ पे आएगा a sec थीटा। cos थीटा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करें, cos थीटा बोल रहा हूँ, सॉरी, cosec थीटा। अब देखिए प्रूफ है, तो अपन पुट कर रहे हैं भैया कि x² - a² वाला फॉर्मेट है, ये रहा x² - a² वाला फॉर्मेट। तो x की जगह क्या रखेंगे भाई साहब, x की जगह अपन रखेंगे a sec थीटा। ठीक, अच्छा, यहाँ से मुझे x की वैल्यू या फिर sec थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, sec थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी x/a, है ना, ये बात भी समझ में आती है। अच्छा, अब जैसे ही इसको x रखा है तो अपन डिफरेंशिएट करते, तो ये हो जाएगा dx बराबर में a, sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता था sec थीटा और tan थीटा। ठीक, और थीटा का कितना हो जाएगा, d थीटा। ये बात भी सबको पता है मेरे ख्याल से। वैल्यूज जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx की जगह ये सारी वैल्यूज रखनी है अपने को, a sec थीटा और tan थीटा, d थीटा होल बाय, है ना, अंडर द रूट x², यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a² sec² थीटा माइनस का कितना, a² कॉमन लूंगा और a बाहर आ जाएगा, है ना, तो a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा है sec² थीटा -1, और sec² थीटा -1 कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका tan² थीटा, और tan² थीटा जब रूट से बाहर आएगा तो बचेगा सिर्फ कितना भाई साहब, ये बचेगा आपके पास tan थीटा। ठीक, तो यहाँ पे बचा कितना आपके पास, tan थीटा, और ये d थीटा। tan थीटा से tan थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास सिर्फ कितना, sec थीटा d थीटा।
ठीक, सेक थीटा का फॉर्मूला अपन ने सीखा हुआ है, कितना होता था, ये होता था ln सेक थीटा और प्लस का कितना टेन थीटा, है ना, और प्लस में कितना चल रहा है भाई साहब c, ये आपने इसका फॉर्मूला याद होगा, सीखा है। अच्छा, अब जरा देखिएगा ln सेक थीटा की वैल्यू आपने निकाली है कितना x बाय ए, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया x बाय ए, प्लस टेन थीटा को अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं अंडर द रूट, है ना, अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं अपन बाय दी आइडेंटिटी के रूप में लिख सकते हैं। और सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है ln x बाय ए, है ना, प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे जैसी वैल्यू रखेंगे तो x बाय ए का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, एलसीएम जैसे ही लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में कितना ए स्क्वायर, और ये प्लस में कितना c, है ना। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस अपने के पास बहुत सारे रहते हैं डेली, आप जानते हैं, ठीक। अच्छा, ये रहा अपने पास ln x बाय ए, ठीक, और प्लस कितना भाई, ए तो बाहर आ जाएगा तो वन बाय ए बाहर आ गया, ठीक, और अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, है ना, और प्लस में कितना भाई साहब c, वन बाय ए को कॉमन लेंगे यदि ln, है ना, ln वन बाय ए, तो कितना भाई, ये आ गया वन बाय ए, और यहाँ पे कितना बचा, ये हमारे पास बचा x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ब्रैकेट प्लस में कितना c, ठीक। अच्छा, ln m बाय n का फॉर्म दिख रहा होगा, है ना, तो ये क्या हो जाता था, ये हो जाता था ln x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ln a और प्लस का कितना c, और कांस्टेंट टर्म में इतनी खासियत होती है कि ये सबको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करते ही ये हमें दे देगा ln x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में कितना c। क्या इतनी बात आपको समझ में, आप उसको c1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, या cc भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास आ गया ln x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का c, और मेरे ख्याल से आपको पता है इसका फॉर्मूला यही हुआ करता था, ठीक, ln x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का c, ठीक। तो इसका फॉर्मूला और ये सब्स्टिट्यूशन, ऐसे ही सारे फॉर्मूले प्रूफ होते हैं, आपको सब्स्टिट्यूशन याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ भाई, e की पावर ln वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला तो अपने को पता है कि ये कितना हो जाएगा, है ना, ये हमारे पास हो जाएगा, सिर्फ बचा है यहाँ पे वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, और आपको पता है कि dx के साथ वाला डेरिवेटिव होता है किसी का, तो ये किसका डेरिवेटिव होता है, तो ये x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना, मतलब x माइनस वन बाय एक्स का डेरिवेटिव है। तो अपन चलिए उसको बना देते हैं भैया, वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, dx के साथ वाला डेरिवेटिव है तो पक्का नीचे वाले को चेंज करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का 2, ये कर दिया अपन ने। जैसे ही किया तो ये वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, है ना, और ये dx, ऐसे डब्बे लगा दें ज़्यादा बेटर है, ठीक, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे अंदर ही अंदर आपन ने सिर्फ इन तीन को ले लिया, तो तीन को लेते ही साथ ये बन रहा है x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस का 2 है तो ये इसको मैं लिख दे रहा हूँ रूट 2 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि क्या किया। अच्छा, फिर हमें पता ही है कि हमें क्या करना है, लेट x माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल्स टू कितना t, तो ये मेरे को दे देगा वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर और होल dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक, ये हमें मिल गया। जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ गया आपके पास कितना dt बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या हो चुका है t का स्क्वायर, तो ये लिख दिया t का स्क्वायर और माइनस में रूट 2 का स्क्वायर, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला जब अंडर रूट के अंदर होता था तो ln, है ना, x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 2, और ये प्लस में कितना c, है ना। इस तरह के क्वेश्चन अपने सॉल्व होते थे। अपन इसमें वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। t की वैल्यू अपने पास कितनी है भैया, ये रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना ln x माइनस वन बाय एक्स प्लस अंडर द रूट, स्क्वायर रूट था ना कि नहीं था, हाँ स्क्वायर रूट नहीं था, है ना, स्क्वायर रूट नहीं था, तो ये स्क्वायर रूट हटा दें अपन ना। कई बच्चे इसमें भी बिचक जाते हैं कि क्या हुआ सर ये।
चलो देखो भाई, ये लिख दे रहे हैं डी टी अपॉन में सिर्फ अपने को क्या करना था, ये हो गया हमारे पास टी का स्क्वायर और प्लस में कितना √2 का स्क्वायर, ये तो घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई। रूट वाला क्वेश्चन भी वैसे ही हो जाएगा, वो नया क्वेश्चन बन गया आपके लिए। चलिए, तो टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला होता था, ये हो गया हमारे पास, कैसा दिखाई दे रहा है भाई साहब, ये दिखाई दे रहा है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता था कितना 1/a tan इनवर्स x बाय ए। ठीक, याद रखने का तरीका प्लस सी आपको ढूंढना है कि कैसे याद रहे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/a और tan इनवर्स कितना x बाय ए और प्लस में कितना c, तो 1/√2। ठीक, और ये आपके पास tan इनवर्स t की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, t की वैल्यू है x माइनस 1/x, तो ये जैसे एलसीएम लूंगा तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x और √2 है, तो ये हो गया √2x और प्लस में कितना c। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा भाई, देखिए इसमें भी वही कॉमन लेने का तरीका है हमारे पास, क्या क्या, ये ax स्क्वायर माइनस b और x, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ। यदि समझ में आएगा तो ये x स्क्वायर यहाँ पे बचा c स्क्वायर माइनस, इसमें से x स्क्वायर कैसे बाहर आएगा, है ना। पहले ये भी लोगों को बता दें, इसमें ये भी लोगों को तकलीफ है, देखते हैं, है ना। हालांकि अपन ने कई तरह के ऐसे क्वेश्चन कर लिए, इसमें से x स्क्वायर बाहर आएगा कि x बाहर आएगा, इसमें से x बाहर आएगा, लेकिन जब बाहर आएगा तो उसके ऊपर ये टकराएगा और वो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लिख दे रहा हूं मैं एक स्टेप। ठीक, सिर्फ क्या बाहर आया है, एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर इसमें से पूरे में से बाहर आया है। अंदर में अपन ने क्या कॉमन लिया, अंदर में अपन ने सिर्फ x कॉमन लिया है, तो अंदर यदि अपन ने x कॉमन लिया है तो एक x बाहर निकाला होगा, तो एक x इसके पास बचा होगा, इसके पास एक भी x नहीं था, तो ये कितना हो गया होगा b/x, और ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। अब इन दोनों टर्मों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर को अपन इन दोनों से कॉमन लेंगे, और जब दोनों में से कॉमन एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो एक्स बाहर आएगा। तो ये मैं लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन में कितना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, यहाँ बचेगा सिर्फ सी स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस बी बाय एक्स का होल स्क्वायर, और ये डी एक्स। अच्छा, एक बात और देखिएगा जरा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a माइनस 1/x स्क्वायर, है ना। तो जरा देखिए, यदि ऊपर वाले को, है ना, मैं मिटा रहा हूं, आप लोगों ने तो लिख लिया होगा, ये ax स्क्वायर माइनस बी जो लिखा हुआ है, यदि आप खुद ही सोचिए, मैं इसमें से x स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूं, तो x स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो अंदर बचेगा a माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और मुझे इसका डेरिवेटिव भी मिल गया है। तो लेट, है ना, लेट ए एक्स प्लस बी बाय एक्स इज इक्वल्स टू कितना टी, तो ये मुझे दे देगा a माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये अपने को आ गया कितना, डी टी बाय अंडर द रूट सी स्क्वायर माइनस, है ना, इसकी जगह अपने पास क्या आ चुका है, टी का स्क्वायर। ये इस तरह का क्वेश्चन। अच्छा, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला वापस से आ गया, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस बाय स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, है ना, एक्स बाय ए हो जाएगा, ये बात तो पता है, और प्लस में कितना सी, तो टी की वैल्यू कितनी है भैया, ए एक्स प्लस बी बाय एक्स, तो सब्स्टिट्यूट जैसे ही करेंगे तो ये हमें दे देगा भैया साइन इनवर्स, ठीक, टी की वैल्यू कितनी, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस का b अपॉन में एक्स स्क्वायर है और c बचा है, तो सी एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना c, है ना, यहीं पे सॉल्व कर दिया, प्लस c, ये है फाइनल आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन भाई बताइए, अगले क्वेश्चन को क्या किया जाए, तो अगला क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा ही दिख रहा है। क्या करना है अपने को, देखिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इसको थोड़ा मेकअप कर देते हैं, √2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये प्लस का कितना लिखा हुआ है 2 स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्म बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि 1/a, है ना, 1/a, और ये हो गया कितना tan इनवर्स x अपॉन में कितना भाई साहब a। ठीक, अच्छा, फिर √2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना बचेगा √2, तो ये √2 से डिवाइड भी करते थे, और प्लस में कितना भाई साहब c। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये आ गया आपके पास 1/2 tan इनवर्स, ठीक,
और चाहे तो x/√2 लिख सकते हैं, और यदि वही अच्छा लग रहा है तो वैसे ही लिख रहे हैं √2x/2 और प्लस में कितना c। याद है ना, ये 2 का मतलब होता है √2 × √2, तो √2 से √2 चला जाएगा तो x/√2 बचेगा। ठीक, तो आप इसका फाइनल आंसर ऐसा भी दे सकते हैं। कैसा भाई? x/√2, ये आंसर भी आप दे सकते हैं। ठीक, तो जो आंसर आपको सही लगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दिया भैया, dx अपॉन में √4 - 2x²। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन दिख गया होगा। dx अपॉन में ये हमें दिया हुआ है कितना, a का स्क्वायर माइनस √2x का होल स्क्वायर। ठीक, तो अंडर द रूट a² - x² का फॉर्मूला है, जो कि कितना हो जाता है, ये हो जाता है साइन इनवर्स, है ना, a² - x² था ना, पीछे भी नहीं, पीछे x² + a² तो tan इनवर्स x। ठीक है, तो a² - x² का फॉर्मूला साइन इनवर्स x/a। ठीक, ये x/a, लेकिन फिर x का भी जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपका x नॉर्मल नहीं है, प्लस में कितना c। तो फाइनल आंसर आप चाहे तो 1/√2 साइन इनवर्स वही x/√2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे। हालांकि ये रैशनल नंबर को नीचे छोड़ा नहीं जाता है, रैशनलाइज करके ही दिया जाता है आंसर। ठीक, यही बता दे रहे हैं। अच्छा, dx अपॉन में ये, तो ये भी आपको क्वेश्चन में साफ समझ में आ गया होगा कि अरे वैसा ही तो है, बस क्या करना है, ये √2x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर से किसका फॉर्म बन गया, ये x² - a² का फॉर्म बन गया है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, वहां पे लगा नहीं हुआ था। ठीक, तो स्क्वायर रूट लगा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ln, है ना, ln x प्लस अंडर द रूट, ये जो भी दिया हुआ है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2x² - 4, है ना, और प्लस में कितना c। ठीक, अच्छा, लेकिन क्योंकि आपका x नॉर्मल नहीं है, ठीक, तो 1/√2x, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1/√2 बाहर आना चाहिए। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर। चलिए, तो इस तरह के और क्वेश्चंस करते हैं, चलिए, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं ये वाले क्वेश्चंस, है ना। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं, है ना, अपन ने जल्दी जल्दी में बस यहाँ पे एक गलती करी थी, है ना, याद होगा, उस समय शायद से मेरा ध्यान नहीं गया ना, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे थे अपन ने, शायद से इसको t लेट कर लिया था x के रूप में, इसको सुधार लीजिएगा, है ना। हमारे पास यहाँ पे क्या करना है भाई, साइन x का डेरिवेटिव, है ना, साइन x का डेरिवेटिव देखना था, आपको याद होगा मेरे ख्याल से। ठीक है ना, तो ये जो अपन साइन x का डेरिवेटिव उस समय ले रहे थे, तो उसीलिए उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे अपन को क्या करना था, cos स्क्वायर x लिखा होगा अपन ने, ठीक, और cos स्क्वायर x को अपने को यहाँ पे क्या लेना था, लेट cos x इज इक्वल्स टू t लिया रहा होगा अपन ने। ठीक, और ये हो गया होगा हमारे पास कितना, साइन x, क्योंकि ये cos अल्फा तो कांस्टेंट था। ठीक, और ये हो गया होगा आपके पास साइन x dx बराबर कितना, माइनस का dt, और ये हमारे पास a² - x² का फॉर्मेट बन रहा था, है ना, ये a² - x² का ही फॉर्मेट था। तो साइन इनवर्स x सही तो था क्वेश्चन, मेरे ख्याल से हमें एक गलत फहमी हुई है ना, रुकिएगा। तो इसको जो आपने चेंज किया था ना, ये वाली गलत फहमी, है ना, तो वहाँ पे कई बच्चों को दिक्कत आई होगी, इसको बदलने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं, इसको अपन वही का वही रहने देंगे, साइन स्क्वायर x और माइनस का कितना, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, वहाँ पे मेरे ख्याल से कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हुआ होगा, अपन भी कन्फ्यूज़ हो गए थे, क्या एक जैसे टर्म दिखते हैं अल्फा और एक्स, तो दिक्कत में आ गए थे अपन। ठीक, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर यहाँ पे माइनस डी टी लिए रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो अपन ने लिया होगा, किसको लिया होगा अपन ने यहाँ पे, साइन एक्स के डेरिवेटिव कॉस एक्स को, तो यहाँ पे अपन ने लेट साइन एक्स पर, मेरे ख्याल से अपन ने यहाँ पे भी कॉस ले लिया था। ठीक, तो लेट साइन एक्स इज इक्वल्स टू कितना, टी, है ना, और आप दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये कॉस एक्स डी एक्स, ठीक, बराबर में कितना डी टी। ठीक, तो माफ़ी चाहेंगे एक छोटी सी कंफ्यूजन के कारण, कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए बताना ज़रूरी था। ठीक, तो अब इसको जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छे से पता है, माइनस साइन बाहर आएगा। ठीक, और हमारे पास कॉस अल्फा बाहर है, ये कॉस अल्फा बाहर लिख दिया। ठीक, और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी अपॉन में अंडर द रूट यहाँ पे आया होगा कितना, ये तो आपके पास कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म का होल स्क्वायर, इसको अभी नहीं लिख रहे, इसी ने कंफ्यूजन दिया था, माइनस का ये कितना हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर, जबकि ये वाला जो बंदा है
ये क्या हो जाएगा भैया, साइन एक्स, और यहाँ पे आपके पास कॉस एक्स डी एक्स की जगह कितना डी टी, और साइन अल्फा को बाहर लिख रहा हूँ, ठीक, ये आपके पास आ गया होगा डी टी बाय अंडर द रूट, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स है तो ये हो गया टी स्क्वायर और माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, वहां पे आपके पास जानते हैं आप कौन नंबर सा मौजूद है, ठीक। अच्छा, अब ये फॉर्मूला जो बन रहा है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है, तो यहाँ पे बस साइन इनवर्स आएगा, है ना, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो ये आ गया आपके पास टी बाय कितना, वो ब्रैकेट, ठीक, जिसमें आपको क्या लिखना पता ही है, ठीक, और प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे एल एन आएगा, ठीक, एल एन आएगा, और फिर एक्स प्लस, और एल एन क्या साथ में मल्टीप्लाई में भी चल रहा है ना, साथ में मल्टीप्लाई में भी चल रहा है, उसको भी लिख ही देते हैं, ठीक, उसको भी लिख ही दें, क्या दिक्कत हो जाए उससे, माइनस का कॉस अल्फा और यहाँ पे प्लस का साइन अल्फा, और अब लिखेंगे अपन एल एन, ठीक, और x प्लस अंडर द रूट ये टी स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट प्लस सी। तो यार प्लीज़ ये सुधार लीजिएगा, है ना, ये एक दिक्कत आई थी इस क्वेश्चन में। चलिए बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन कहाँ तक पहुँच गए थे, अपन पहुँच गए थे मेरे ख्याल से यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन 112वां, देखिए इसको क्या करना है अपने को, dx अपॉन में अंडर द रूट 2x का होल स्क्वायर और माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों, उसको सुधार लीजिएगा प्लीज। चलिए dx अपॉन में अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है अपने पास dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला होता था 1 अपॉन में कितना 2a, है ना, लॉग कितना x माइनस a अपॉन में x प्लस a। मेरे ख्याल से बात याद आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और प्लस में कितना c, लेकिन क्योंकि अपना ये बंदा नॉर्मल नहीं है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कितना हो जाएगा √2, ठीक। ये सिंपल सा आपको मेरे ख्याल से सॉल्व करना है, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 √2 ln √2x माइनस 3 अपॉन में √2x प्लस 3 और प्लस c। इसको एनसीईआरटी ने भी क्या किया है, इसको भी t मान के किया है, तो आप वैसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट, dx अपॉन में क्या हो जाएगा भाई साहब, ये 4 का स्क्वायर माइनस ये कितना भैया 2x का होल स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मेट बन रहा है, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि क्या देता था, साइन इनवर्स, है ना, x बाय ए, तो x हमारे पास कितना है 2x, ठीक, x बाय ए कितना 4 ये है, और प्लस में कितना c, लेकिन x नॉर्मल नहीं है तो 1/2 बाहर ले रहे हैं अपन, ठीक, और ये हमारे को दे देगा 1/2 साइन इनवर्स कितना 1/2 x और प्लस का कितना c। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपने सीखा है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला क्वेश्चन है, ठीक। dx अपॉन में क्या करते थे, याद होगा, इसको x लिखते थे, प्लस साइन बनाते थे, इसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे, होल स्क्वायर लगा देते थे, याद आ रहा होगा, ठीक, और उसके बाद इसी के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, बचे हुए नंबर को लिख दिया करते थे। तो ये हमारे पास dx अपॉन में अंडर द रूट ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, और ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 3, जो कि हमें दे देगा कितना भाई, ये हो जाएगा +2, ठीक, +2 ना लिख के मैं इसको लिख रहा हूँ √2 का स्क्वायर, यदि कोई दिक्कत ना आ रही हो तो, ठीक। तो dx अपॉन में अंडर द रूट क्या हो गया, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, इसके लिए होता था ln, है ना, x, है ना, तो ये हो गया ln x प्लस अंडर द रूट ये जो भी लिखा है, तो ये सब लिखा हुआ है तो इसको डायरेक्ट इसी को तो चेंज किया था तो ये लिख दिया, और प्लस में कितना c। ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। हाँ भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर याद होगा, इसमें आप गड़बड़ी नहीं करिएगा, पहले 3 को बाहर निकालना है, तो 3 को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो √3 बाहर, ठीक, अंदर जो बचा है तो 3 पहले, जब इससे 3 कॉमन लिया होगा तो यहाँ पे बचा होगा x स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 3, है ना, इसमें भी रहा होगा 3 2 जा 6, तो यहाँ पे बचा 2x, इसके पास 3 था ही नहीं तो 11/3 हो गया रहा होगा, ठीक, और फिर वो 3 कॉमन लेने के बाद रूट से जब बाहर आया तो √3 पूरे तरीके से बाहर आ गया, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया है 1/√3। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है मेरे ख्याल से इसका, ठीक, कैसे बनेगा, ये लिखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस का 1 और प्लस का कितना 11/3, ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये एलसीएम लेंगे अपन, तो एलसीएम ले लेते हैं 1/√3 dx अपॉन में
अंडर द रूट x+1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा भैया -3 और +11, तो ये हो जाएगा माइनस का 8/11 है ना, 8/11 सॉरी प्लस का 8/11, तो ये ऐसा प्लस का 8/3 है ना, 11 बोल रहा हूँ, प्लस का 8/3। अब क्या करें भाई, परफेक्ट स्क्वायर आपको पता ही है, हालांकि ये 2√2 लिखा जा सकता है, पर इतना कौन लिखे, सीधे लिख दे रहे हैं भैया 1/√3 ना, 1/√3। और तो कुछ अपन ने कहीं कुछ मिस नहीं किया ना, देख लें अभी से ही भाई। ठीक है ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना भैया, dx अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर, और बाकी कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो तो सुधार लिया करो, क्या हमें परेशान नहीं करो इन चीज़ों के लिए। ठीक, हम तो बस ये है कि जहाँ पे वो हमें वो क्वेश्चन लगा डाउटफुल, हमें याद आया कि वो डाउटफुल है ना, उसमें आपने एक मिस्टेक करी थी वही cos स्क्वायर x स्क्वायर वाली, तो ये किसका फॉर्मेट बन गया भैया, x² + a² का, और इसमें अंडर रूट लगा हुआ है तो ये अंडर रूट भी लगा दिया। ठीक, अंडर रूट सब में लगा हुआ है, तो अंडर रूट x² + a² का फॉर्मूला वही कहाँ लिख दें, 1/3 है ना, 1/3 कितना, फिर ln ना, 1/√3 ln और x+1 और फिर प्लस अंडर द रूट ये पूरा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया, तो डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं x² + 2x। एनसीईआरटी ने जानबूझ के 2-3 स्टेप बढ़ाई, यहाँ पर नहीं लिख रहा है, प्लस का कितना 11/3 और प्लस में कितना c है ना, ये यहाँ पे ऐसे खत्म। और कहीं हो यदि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो देख लेना है ना, इतना तो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं। अगला इस क्वेश्चन का इलाज वही बाय रैशनलाइजेशन, तो बाय रैशनलाइजेशन करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो किसी को। ठीक, क्या हो जाएगा भैया, x-1 अपॉन में x+1, ये ले लिया एक और अपन ने, x-1 अपॉन में x+1 है ना, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये पूरा कॉमन ले रहे हैं अपन में x-1 और x-1, और यहाँ पे क्या है भैया x+1 और x+1 है ना, और सॉरी -1 है यार, -1 है, क्या ही लिख रहे हैं, -1, तो ये तो बाहर आ जाएगा है ना, x-1 तो बाहर आ गया। ठीक, अंडर रूट के अंदर ये क्या बचा, x² - 1 और ये कितना dx, सेपरेट आउट करेंगे तो x अपॉन में अंडर द रूट x² - 1 माइनस dx अपॉन में अंडर द रूट x² - 1। अच्छा, अब देखो ये आप यहाँ पे जानते हो, यही करते होगे, लेट x² - 1 इज इक्वल टू कितना t, तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर कितना dt, तो ये आपको मिल रहा होगा x dx बराबर dt/2, तो ये आपको फॉर्मेट मिल जाएगा कितना 1/√t, कितना मिल जाएगा 1/√t है ना, और 1/2 बाहर चल रहा है, और 1/√t का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2√t होता है, 2√t, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √t, और t की वैल्यू कितनी है x² - 1 है ना, तो इतना लिख दिया, माइनस ये तो फॉर्मूला ही होता है x² - a², तो ये क्या हो जाएगा ln x प्लस अंडर द रूट x² - 1 है ना, x² - 1 और प्लस में कितना c। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से इसमें आपको दिक्कत नहीं आई होगी है ना। यहाँ पे एक बात और कर ही दें लगे हाथ है ना, जब भी आपको ऐसा कोई फॉर्मेट मिले ना, कैसा फॉर्मेट भैया, ऐसा कि दिया हो आपको dx या फिर dx नहीं, ऐसा है ना, x अपॉन में लिखा हो अंडर रूट x² - a², या फिर आपको लिखा हो x अपॉन में अंडर द रूट x² + a² dx, और या फिर आपको लिखा हो कभी भी x अपॉन में अंडर द रूट a² माइनस का x² dx, तो इसका आंसर हमेशा ये नीचे वाला ही आता है ना, ये नीचे वाला ही आता है x² - a², इसका आंसर नीचे वाला x² + a² है ना, प्लस c लगा लो, और इसका आंसर क्या आएगा भैया वही नीचे वाला क्या a² माइनस का x² + c। बस याद रखने वाली क्या बात है, x² कैसा है पॉजिटिव, ठीक, x² कैसा है पॉजिटिव, यहाँ पे x² कैसा है नेगेटिव, बस इतना याद रखना होता है, हमेशा आंसर यही आता है। ठीक, तो ये आप ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई देखिए करते हैं,
बाकी आपको बता ही दिया वो कैसे आता है ना, टी एज्यूम कर लेते हैं। क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा x अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस का ये कितना भैया, ये अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमें पता है जब भी ऐसा कुछ आंसर आए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो नीचे वाला आंसर आता है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका आंसर तो आ गया, खत्म। ठीक, ये क्या दिया हुआ है प्लस, इसका फॉर्मूला होता था ln x प्लस अंडर द रूट कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस c, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपको पता ही है रैशनलाइजेशन ही सीखा है अपन ने, 1/x, ठीक, x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब, ठीक, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 और ये dx। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 1/x रूट के अंदर ये आ गया x माइनस 1 और x माइनस 1, ठीक, और नीचे क्या चल रहा है भाई साहब, x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक, सॉल्व करने पे हमें ये क्या मिल रहा है भैया, 1/x अंडर द रूट x माइनस 1 तो बाहर आ जाएगा है ना, तो x माइनस 1 को बाहर ले लिया, ठीक, और अपॉन में क्या चल रहा है, ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dx। सेपरेट करेंगे तो इसके साथ सेपरेट कर रहे हैं x अपॉन में x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx, ठीक, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस dx अपॉन में x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। अच्छा, यहाँ पे x से ये x तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ln x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, सेक इनवर्स x का प्लस c। फाइनल आंसर आपका ये रहा, ठीक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन में भैया ये क्वेश्चंस में है थोड़ी दिक्कत, इनको कैसे सॉल्व करें। देखिए, जब भी आपके पास ऐसा हो कि डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट मिले, डिनोमिनेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट मिले और उसके साथ कुछ भी ना हो, है ना, नीचे और भी कुछ कोई टर्म ना हो, एक्स वाई जेड और कोई भी टर्म ना हो, तो इसका एक सिंपल इलाज है। आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, आप इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखिए ए 3/2 का होल स्क्वायर माइनस बी 3/2 का होल स्क्वायर, बस इतना कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। क्यों भैया, देखो 3/2 जिस दिन 2 से टकराएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस ए क्यूब बचेगा और यहाँ पे वापस बी क्यूब बचेगा। ये अरेंज करने का तरीका है जब भी ऐसा कोई फॉर्मेट आए। अब जरा देखिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक। पहले तो देखो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर, तो ऊपर तो हमें कॉमन मिल रहा है कितना भैया, कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच रहा है कितना, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, और ये अंडर रूट के अंदर, ठीक। और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट है ना, स्क्वायर रूट भी सेपरेट कर दिया अपन ने, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, 1 की पावर 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस कितना भैया, ये कॉस है ना, कॉस 3/2 ऐसे लिख दे रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो, कॉस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से, और ये dx, ठीक। जब भी ऐसा दिखे, ये ए क्यू माइनस बी क्यू भी लिखा हुआ है ना। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक। और अंडर रूट के अंदर सिर्फ कौन बचेगा, कॉस एक्स बचेगा। अच्छा, और 1 की पावर में कुछ भी हो, कितना भी कर लो, वो 1 ही रहेगा बेचारा, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं अपन। 1 माइनस, और ये कितना हो गया है आपको पता नहीं, इसको और ऐसे लिखा जा सकता है 3/2 होल स्क्वायर है ना एक्स, है ना, इस तरीके से भी मैंने आपको लिखना सिखाया हुआ है ना, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक। उसकी पावर को यहाँ बीच में लिख देते हैं अपन। अच्छा, अब जरा देखिएगा, यदि आपको डेरिवेटिव दिखाई दिया हो, cos 3/2 x इज इक्वल टू कितना, 3t, ठीक। 3/2 आगे आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3/2 में से -1 करोगे तो cos 1/2 बचेगा, ठीक। अच्छा, फिर cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, sin x, और फिर dx बराबर में कितना, dt। चेन रूल में ख्याल से इतने बात पता। अच्छा, cos 1/2 है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये रूट cos x लिखा हुआ है, और ये आपके पास sin x dx बराबर में कितना भैया, 2/3 dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2/3 बाहर लिख रहा हूं, ठीक। ऊपर वाली मुझे पूरी टर्म मिल चुकी है, मेरे ख्याल से दिख गया होगा यहाँ पे, पूरी टर्म की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे, dt और 2/3 बाहर, तो 1 माइनस, और cos 3/2x को t लिया हुआ था तो ये क्या लिखा हुआ, 1 माइनस का t स्क्वायर, ठीक। अंडर रूट तो नहीं था,
अंडर रूट हो तो अंडर रूट भी लगा दे भाई। हाँ ये अंडर रूट के अंदर था, है ना, वरना दिक्कत हो जाए अपने को। ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर ऐसा। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो ये अपन क्या करते थे, ये तो लिखा 2/3, ये हो जाता था अपना साइन इनवर्स, है ना, x बाय ए, तो बस हो गया इतना ही, और प्लस में कितना c। t की वैल्यू अपने को वापस कितनी रखनी है, cos 3/2, तो ये हमें दे देगा कितना 2/3, है ना, साइन इनवर्स और cos कितना भाई 3/2x और प्लस में कितना c। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये तरीका। जैसे एक और ये क्वेश्चन आपको अंडर रूट के अंदर दिख गया होगा, है ना, मैं इसको लिख रहा हूँ रूट x, यहाँ पे चेंजेस क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ a 3/2 का स्क्वायर माइनस x 3/2 का स्क्वायर dx। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा, है ना, देखिए उस x की पावर 3/2 बराबर कितना t, तो 3/2 तो आगे आ गया और x की पावर में कितना बचा 1/2, dx बराबर कितना dt। तो ये हो गया है अपने पास रूट x dx बराबर कितना 2/3 dt। तो 2/3 बाहर और ये अपने पास कितना dt बाय अंडर द रूट कितना भैया, ये कांस्टेंट टर्म है ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है, और माइनस ये कितना हो गया भाई साहब t का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। फिर से फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2/3 साइन इनवर्स x बाय a, ठीक, t और प्लस में कितना c, तो 2/3 और यहाँ पे a तो 1 था, है ना, यहाँ पे तो a 1 था, तो 2/3 साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी भैया, t की वैल्यू अपनी है x की पावर 3/2, है ना, और a की वैल्यू कितनी है, a की पावर भी अपने पास है 3/2, तो x बाय a की पावर 3/2, है ना, और प्लस में c। ठीक, t की वैल्यू अपन ने रख दी है कितना, x की पावर 3/2 और x अपॉन a होता था, तो a की जगह कौन रोल निभा रहा है, a की जगह रोल निभा रहा है a की पावर 3/2, तो a की पावर 3/2 पावर कॉमन ले लिए, ठीक, प्लस c। अगला क्वेश्चन भैया, हाँ भाई, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे बहुत अटकते हैं इसमें। अब जा देखिए फॉर्मेट ऐसे आपको समझना है ना, फॉर्मेट यदि आपको समझना है तो फॉर्मेट आसानी समझ में आ रहा होगा, क्या रैशनलाइजेशन यहाँ पे नहीं है ना। अच्छा, साथ में आप देखो यदि आप इसको सेपरेट भी नहीं कर सकते, बिल्कुल सेपरेट नहीं हो पाएगा। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट दिख तो रहा है, लेकिन मैंने बोला था साथ में कोई होना नहीं चाहिए, वहां पे साथ में भी कोई है। तो ऐसे जब आपका कुछ भी काम ना बने, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने और आपके ये तीनों मेथड्स काम ना करें, तो क्या करो, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको आजाद कर दो, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी उसको आजाद कर दो। कैसे आजाद होगा, आप कुछ नहीं करोगे, एक्स क्यूब माइनस 1 को सिर्फ क्या एज्यूम कर लो टी स्क्वायर, और वो स्क्वायर रूट से आजाद हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और ये dx बराबर में और ये कितना हो जाएगा 2t कितना dt, दोनों तरफ डिफरेंशिएट होता है, बात तो सबको पता है। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ dx है, तो dx को यहीं रहने दो, और ये 2t dt अपॉन में कितना 3x स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो dx की जगह मुझे कितना लिखना है, यहाँ पे लिखना है 2t dt अपॉन में कितना भाई साहब 3x स्क्वायर, और एक x और है ना, एक x और है तो उसको भी लिख दिया इनटू में x, और अंडर रूट के अंदर x क्यूब माइनस 1 को तो क्या माना था t का स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा, तो ये हो गया है आपके पास कितना भाई, 2/3 को बाहर ले जा रहा हूँ, ठीक, और ये आपके पास t dt अपॉन में ये x क्यूब हो चुका है, और ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो गया t हो चुका है, t से t भी कैंसिल आउट, 2/3 अंडर रूट dt अपॉन में, कायदे से यहीं पे चेंज कर सकते थे अपन, क्या कि भैया जरा देखो x की जगह, है ना, यहाँ पे दिख रहा है x क्यूब दिख रहा है, ये x क्यूब, तो x क्यूब की वैल्यू यहाँ से क्या निकाली जा सकती है, x क्यूब की वैल्यू निकाली जा सकती है t स्क्वायर प्लस 1, है ना, माइनस में उधर गया तो प्लस 1, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है t स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस t स्क्वायर, जो सही लगे। तो ये फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कितना है 1/a tan इनवर्स, है ना, x बाय a, है ना, x बाय a और प्लस में कितना c। सॉल्व करने पे यदि देखा जाए तो 2/3 tan इनवर्स, ठीक, t की वैल्यू अपन की कितनी थी, t की वैल्यू थी अपनी ये स्क्वायर रूट उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब माइनस का
1 और अपॉन में ए तो कुछ भी नहीं था ना, ए तो 1 था चुपचाप, अपॉन में ए और प्लस का सी। इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भैया फिर से वही वाला फॉर्मेट दिख रहा है, ये उसी का भाई है एक तरीके से। क्या करेंगे, सिर्फ 1 माइनस एक्स क्यूब को क्या ले लेंगे, टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर में कितना 2t dt। ठीक, सॉल्व करेंगे तो ये हमारे को सिर्फ कितना दे रहा है, dx अपॉन में 2t dt और माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक, जैसे ही रखेंगे तो ये आ गया भैया आपका माइनस साइन 2/3 बाहर ले रहा हूँ। ठीक, t dt अपॉन में ये 3x स्क्वायर है, 3 बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो चुका है, एक्स क्यूब हो चुका है, और ये अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर था तो टी स्क्वायर से टी में बदल चुका है और टी से टी कैंसिल हो चुका है, माइनस का 2/3 dt अपॉन में, और एक्स क्यूब को किस में बदल दिया है अपन ने भैया, एक्स क्यूब उधर भेज दिया तो 1 माइनस का टी स्क्वायर हो चुका है, 1 माइनस का टी स्क्वायर। ठीक, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा माइनस का 2/3, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है। ठीक, तो ये होता था 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स, ठीक, अपॉन में a माइनस एक्स और प्लस में कितना c, ये फॉर्मेट होता था। ठीक, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, रूट तो है नहीं अपना, रूट नहीं है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3 ln 1 प्लस टी की वैल्यू है अपने पास कितना, वही 1 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस का एक्स क्यूब और प्लस में कितना सी। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक, फिर से दिख रहा है रैशनलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा ही भयानक हो जाएगा। ठीक, सेपरेट करने से भी कोई फायदा है नहीं, तो यहाँ पे भी अपन क्या कर सकते हैं, रूट को आज़ाद कर सकते हैं, क्या कि भैया लेट x प्लस 1 बराबर कितना टी स्क्वायर। ठीक, जैसे ये करेंगे तो अपने को पता है ये तो कितना हो जाएगा, dx बराबर में 2t dt। ठीक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx की जगह तो कितना लिख देना है अपने को 2t dt, तो ये लिख दिया भैया 2t dt, और x की जगह बताइएगा, x की जगह कितना हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1, तो x की जगह हमारे पास आ चुका है t स्क्वायर माइनस 1 प्लस, है ना, अंडर रूट के अंदर ये तो क्या हो चुका है t स्क्वायर, और वही है ना, x की जगह कितना लिखना है अपने को t स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का कितना 2, और यहाँ पे dt है ना 2t dt, dx की जगह अपने को कितना लिखना है 2t dt, ये लिख दिया भाई। अच्छा, तो देखा जाए तो यहाँ पे ये ऐसे ब्रैकेट ही बना दें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बाहर ले रहा हूँ, t अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा t क्यूब, है ना, ये 2 बाहर पड़ा हुआ। अच्छा, t क्यूब माइनस का t, है ना, और ये टी स्क्वायर बाहर आएगा टी के रूप में, इससे टकराएगा तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर ना, तो प्लस का टी स्क्वायर रहेगा, और ये माइनस का कितना टी अपॉन में कितना चल रहा है भैया टी स्क्वायर और -1 + 2, है ना, हाँ, और तो कहीं गलती नहीं है अपनी, टी स्क्वायर प्लस 1 बचा है, और ये कितना भैया डी टी। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को अपन चाहे तो वही मैनिपुलेशन कर सकते हैं, या फिर अपन एक चीज़ और सीखिए, देखिए डिनोमिनेटर की डिग्री और न्यूमरेटर की डिग्री। न्यूमरेटर की डिग्री जब ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से तो डिवाइड करते थे, डिवाइड कर लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस का कितना टी, किससे डिवाइड चाहिए इसको भैया, इसको डिवाइड होना है टी स्क्वायर प्लस 1 से, तो एक टी लेंगे तो ये हो जाएगा कितना टी क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा कितना प्लस का टी, साइन चेंज होगा जैसे ही, तो साइन चेंज होते ही ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टी स्क्वायर नीचे आएगा और ये माइनस का कितना हो गया 2t। ठीक, फिर प्लस का कितना लेंगे 1, तो ये हो जाएगा कितना टी का स्क्वायर, है ना, ये टी का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा 1, प्लस में 1 यहाँ ले लिया, तो ये साइन चेंज माइनस का और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट, नीचे आया कितना माइनस का 2t और -1। मेरे ख्याल से अब हमें पता है कि डिग्रियों में डिफरेंस आ चुका है, तो लिखने का क्या तरीका था, टू इंटीग्रेशन क्या कर दें, कोशेंट, पहले कोशेंट लिखते थे t + 1, है ना, और माइनस का 2t - 1, ठीक, और देखो यहाँ पे प्लस रहता, समझा दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे बेसिकली क्या रहता था प्लस, ठीक, और इन दोनों से माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे तो ये 2t + 1 जैसे दिखाई देंगे, है ना,
तो ये माइनस साइन आपने यहाँ पे लिया है, माइनस साइन, और 2t+1 रिमाइंडर, और अपॉन में क्या लिखते थे, डिवाइजर, तो ये हो गया t²+1 इस तरीके से। ठीक, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, माइनस प्लस माइनस, तो वही डायरेक्ट लिखना चाह रहा था मैं, माइनस। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो तुम्हें पता है ये माइनस का 2t और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही कर रहे थे अपन, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये 2 मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन इसका तो कितना हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा t²/2 प्लस इसका कितना हो जाएगा t माइनस, देखो भैया 2 बाहर है ना, इसका 2 बाहर, और ये कितना हो जाएगा भैया t अपॉन में t²+1। ठीक, फिर माइनस साइन और 2 बाहर, dt अपॉन में t²+1। मेरे ख्याल से इतनी बात सबको समझ में आई होगी कि क्या किया, और ये डब्बा बंद, बाहर एक और 2 वेट कर रहा है। 2 जिस दिन टकराएगा ये t² बचेगा सिर्फ। ठीक, तो बचा सिर्फ कितना, t², है ना, t², और प्लस का कितना 2t, ये लिख दिया 2t, है ना, माइनस, अच्छा देखो t²+1 को आप u एज्यूम कर लो, है ना, u एज्यूम कर लो, तो जैसे ही u एज्यूम करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, लिख दे रहा हूँ मैं कि भैया आप लेट करेंगे t²+1 को कितना भैया u, तो ये हो जाएगा 2t dt बराबर में कितना du, तो 2t dt। ठीक, यहाँ पे dt भी लिखा हुआ है, 2t dt की जगह कितना आ गया, तो du/u हो जाएगा, कितना du/u, और du/u कितना होता है, ln u होता है। ठीक, तो ये हो जा रहा है ln u, और u की वैल्यू कितनी है, t²+1, तो वो लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट t²+1। ठीक, आशा करता हूँ इतना समझ में आएगा। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 2 कैंसिल, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, फिर 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा भैया, -4, और ये फॉर्मूला है किसका, tan इनवर्स t का, और प्लस में c। ठीक, और t की वैल्यू जो हमारी चल रही है वो कितनी है, √x+1, है ना, तो t की जगह कितना है, √x+1 का स्क्वायर प्लस 2 √x+1, है ना, -2 ln √x+1 का स्क्वायर, है ना, और प्लस का 1। अब इसकी जगह डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कई बच्चों को दिमाग में आ ही रहा होगा, है ना, तो अपन डायरेक्ट रख देते हैं। t² की वैल्यू तो है अपने पास डायरेक्ट, t² की वैल्यू कितनी है, x+1, तो अपन सीधे लिख दे रहे हैं, ये लिखा हुआ है x+1 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे लिखना पड़ेगा t की जगह अपने को √x+1। ठीक, -2 ln, यहाँ पे कितना x+1+1, ठीक, -4 tan इनवर्स, यहाँ पे अपने को चाहिए होगा कितना, रूट के अंदर x+1 और प्लस में कितना c, तो ये दोनों तो सॉल्व होके कितना हो गया, 2 ln मॉड के अंदर x+2 -4 tan इनवर्स √x+1 और प्लस में c। ठीक, और ये अपने पास कितना भैया, x+2 √x+1। ठीक है ना, इस तरीके से, माइनस का 2 ln और प्लस का 1, प्लस का 1 कहाँ लिख दें, यहीं लिख दे रहे हैं अभी के लिए, प्लस का 1 उधर भेज सकते हैं आप, है ना, कांस्टेंट टर्म में भी भेज सकते हैं, चाहे तो सिर्फ इतना लिख सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। हाँ भाई, f(x) की पावर g(x) के टाइप के क्वेश्चंस को जब इंटीग्रेशन में आए तो कैसे सॉल्व करते हैं, अपन ने इसको भी करना सीखा है मेरे ख्याल से, है ना, पहले ही बता चुका हूं मैं कि क्या करना है भैया। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो ये आए f(x) की पावर g(x), इसको आप हमेशा क्या एज्यूम करें, t एज्यूम करें, हमेशा t एज्यूम करें, आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। ठीक, अच्छा, अब इसको जब सॉल्व करना है, यानी कि आपको क्या करना है कि लेट x की पावर x इज इक्वल्स टू t, x की पावर x इज इक्वल्स टू t, है ना, ये तो करने का तरीका था, है ना, ये तो करने का तरीका था, तो इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा फंक्शन की पावर फंक्शन जो होता है उसको t एज्यूम करते हैं। अब क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मेट भी बताए हैं, इसका जो डिवीजन होता था, इसका जो डेरिवेटिव होता था वो होता था x की पावर x, ठीक, फिर dy dx ऑफ कितना भैया, ये वाला बंदा x और इनटू में ये वाला बंदा x, दोनों ही x है बेसिकली। ठीक, और ये dx नहीं,
हाँ dx चलेगा, और इज इक्वल टू में कितना dt, ये इस तरीके से। ठीक, वो फॉर्मेट याद दिला दे रहा हूँ मैं, क्या कि जब भी आपको एफ ऑफ एक्स की होल पावर में जी ऑफ एक्स का क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो मैंने पीछे भी तरीका लिखाया था, वो क्या रहता था, वो रहता था एफ ऑफ एक्स की होल पावर जी ऑफ एक्स। ठीक, उसके बाद क्या लिखते थे, इस तरीके से ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स और फिर इनटू में एल एन एफ ऑफ एक्स। याद आ रहा होगा, पीछे आपने सॉल्व किया भी है इसको। ठीक, तो वही आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक, एक्स की पावर एक्स, ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स इनटू में एल एन एक्स है ना, यहाँ पे एक्स लिख दिया मैंने, अच्छा ये लिख दें ना, एल एन एक्स, ये डी एक्स बराबर डी टी है ना, वो फॉर्मेट अपना बन गया। अच्छा, तो ये x की पावर x, इसको बताइएगा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड और प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, और ये फिर डी एक्स बराबर में कितना डी टी। तो ये हो गया x की पावर x, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस कितना बचा है एल एन एक्स डी एक्स बराबर कितना डी टी। ठीक, अच्छा तो देखिए आपको मिल गया होगा 1 प्लस एल एन एक्स, और ये x की पावर x को क्या एज्यूम करके रखा है अपन ने, t एज्यूम करके रखा है ना, x की पावर x को t एज्यूम करके रखा है। हालांकि पूरा ही आ गया यार, हाँ भाई ये तो पूरा ही आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए तो आपको यहाँ से भी एक चीज़ और समझ में आएगी, क्या कि जहाँ जहाँ ये भैया दिख रहा है वहाँ क्या लिखना है आपको dt, तो देखिए उस पूरे की जगह ही क्या लिखा जाएगा, dt लिखा जाएगा, एक तरीके से कायदे से देखा जाए सबकी जगह क्या लिखा गया है, dt लिखा गया है। ठीक, अच्छा कईयों के दिमाग में आ रहा होगा नहीं सर इसको नीचे भेज देते हैं, तो नीचे भेजोगे तो dt बाई टी लोगे, dt बाई टी, तो इसकी जगह पे 1 प्लस लॉग एक्स की जगह ऐसा क्वेश्चन किए थे, क्या आ जाएगा dt बाई टी है ना, और x की पावर x को क्या ले चुके हो t, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल बचेगा, तो भी क्या बचेगा dt ही बचेगा। किसी को यदि तकलीफ हो है ना तो वैसा भी कर लेना, तो भी dt ही बचेगा। तो dt और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t प्लस सी, और t आपके पास क्या था x की पावर x, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही समझाना था कि जनरली जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें आंसर ये खुद होता है f ऑफ x की पावर g ऑफ x, खुद ही आंसर होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा बहुत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। हाँ भाई अगेन देखिए जो भी दिया हुआ है तो अपने को वही करना है, क्या कि ये अपने पास f है और ये अपने पास g है। ठीक, f और g, अभी हटा देता हूँ ये, ना कोई बोले कि नया क्वेश्चन। देखो भैया, तो लेट साइन x की पावर cos x इज इक्वल्स टू कितना t। इसका डेरिवेटिव निकालने का क्या तरीका होता है कि इसका जो डेरिवेटिव आता है वो आता है साइन x की पावर cos x। ठीक, और फिर हमें क्या निकालना है, सिर्फ हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू में एल एन साइन एक्स। ठीक, और ये इधर पे हो जाएगा डी एक्स ना, डी टी बाई डी एक्स का मतलब डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन और ये आपके पास सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स इंटू 1 बाय साइन एक्स। ठीक, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना cos x, और फिर प्लस यहाँ पे ln sin x, और यहाँ पे साइन आ जाएगा कौन सा, माइनस का। ठीक, माइनस का sin x। ठीक, माइनस का sin x, और ये आपके पास dx बराबर में कितना dt। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। अब देखते हैं भाई, ये तो हो जाएगा कॉट हो रहा है ना, ये तो कॉट हो रहा है अपने पास, तो ठीक है लिखते हैं भैया साइन x की पावर cos x। ठीक, ये अपने पास कितना कॉट x इंटू कॉस एक्स, ये आ गया, माइनस ln साइन x, पावर में साइन x लिखा है। हाँ, तो देखो ना ये इसको लिखने का तरीका, इसको लिखने का तरीका जो है ऐसा लिख दे रहे हैं है ना, कि मल्टीप्लाई में है दोनों, तो साइन एक्स को इधर लिख दे रहा हूँ और ln साइन एक्स को इधर लिख दे रहा हूँ। तो आपको याद होगा वो फॉर्मूला क्या, कि n log m का फॉर्मूला जो मल्टीप्लाई में दोनों रहते थे ना नंबर, तो ये ऊपर टोपी में आ जाता था, याद होगा log m की पावर n, तो वो यूज़ किया उन्होंने ताकि कंफ्यूज हो अपन। तो अपन क्यों होंगे ln साइन x की पावर में ये साइन x।
ठीक, dx बराबर में dt। तो पीछे जैसा बताया था, इस पूरे की जगह अपने को क्या लिख देना है, dt लिख देना है, ये लिख दिया dt। ठीक, तो dt का इंटीग्रेशन t प्लस सी, और t हमारे पास जो था वही था कितना, साइन x की पावर में cos x प्लस में c। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। हाँ भाई, साइन 2x, देखो जब भी आपको न्यूमरेटर में साइन 2x हो, जब भी आपको न्यूमरेटर में क्या हो, साइन 2x हो, है ना, और डिनोमिनेटर में इस तरह के हो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो, या सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स हो, या सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स हो, या फिर दोनों हो, ठीक, दोनों कुछ भी हो, और ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ क्या हो, साइन 2x हो, तो ऐसे समय में सबसे आसान तरीका जो होता है, आप डिनोमिनेटर को t मान लो। क्या जो भी दिया हुआ ये 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना, t, है ना, साइन और कॉस होना चाहिए, याद रखना साइन और कॉस ही होना चाहिए। तो इसको t मानोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, है ना, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, ये आपके पास बेसिकली माइनस, तो ये माइनस लिख दिया, माइनस 8 कॉस एक्स, और dx बराबर dt। ठीक, यही होगा मेरे ख्याल से। अब देखो मेरे ख्याल से दिख रहा होगा ये किसका फॉर्मूला होता है, 6, ये हो जाएगा आपके पास साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना ये। हाँ, तो मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है अपन, देखो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है ताकि किसी को दिक्कत ना हो, तकलीफ ही ना आए। देखो यहाँ पे 3 पहले से ही लिखा था, डिफरेंशिएशन करने के बाद 2 आगे आया, 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। यहाँ पे 4 पहले से लिखा था, 2 पहले आगे आया, 2 कॉस एक्स, है ना, 2 कॉस एक्स है, ये इनटू बना रहा हूँ, 2 कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, और ये dx बार dt। तो ये तो साइन 2x का फॉर्मूले हो गए, तो ये लिखा हुआ है बेसिकली 3 साइन 2x माइनस 4 साइन 2x, ठीक, और ये dx बराबर dt, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, तो कितना बचेगा, एक साइन 2x बचेगा, है ना, 3 में से 4 जाएगा, तो माइनस का सिर्फ क्या बचा, साइन 2x dx बराबर में dt। हमें माइनस साइन नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ कितना रखेंगे, साइन 2x dx बराबर में कितना, माइनस का dt। ठीक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो मिल गया आपको साइन 2x की जगह माइनस का dt बाय कितना, ये पूरा तो अपने पास कितना था, t, तो माइनस का ln t, और प्लस में c, माइनस ln t की जगह अपने पास जो वैल्यू आपने एज्यूम करी थी कितना, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में कितना, c। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, एक और देखिए, यहाँ पे भी ऊपर न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है साइन 2x है, डिनोमिनेटर में रूट के वाले को लें, पूरा रूट के साथ लें कि बिना रूट वाला, तो आपके दिमाग में आ गया होगा बिना रूट वाला लेना है ना, तो लेट a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना, t। ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर को यहीं रहने दो, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स वैसे ही आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ साइन 2x। ठीक, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो b स्क्वायर साइन 2x, मेरे ख्याल से यदि दिक्कत ना हो। ठीक, और dx बराबर dt, साइन 2x है ना, ये स्क्वायर लिख दिया मैंने, साइन 2x है ये, साइन 2x। ठीक, साइन 2x कॉमन लूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको नीचे भेजूंगा तो ये हमारे पास साइन 2x dx बराबर में dt बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखेगा। ठीक, कॉमन लिया है, साइन 2x को बाहर निकालेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, उसको नीचे भेज दिया है। ठीक, तो हमारे पास अंदर में बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना भैया, dt, और अपॉन में अंडर रूट t, और 1/√t का इंटीग्रेशन होता था 2√t, है ना, 2√t, तो ये लिख दिया 2√t, और प्लस में c। ठीक, तो 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 क्यों लिखें, 2 ठीक, 2 और t के अंदर अपनी पूरी वैल्यू अपन लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, और प्लस में c। तो ये था भैया क्वेश्चन आपका, है ना, 127वां क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन आपके पास ये रहा, जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो देखिए
जब भी डिनोमिनेटर में आपको साइन 2x देखे है ना, न्यूमरेटर वाला तो देख लिया अपन ने, जब भी डिनोमिनेटर में दिखे तब क्या करना है, तब आपको एक ही अप्रोच लेनी है। तब आप साइन 2x को दो तरीकों से लिखना सीखिए। ठीक, कौन से दो तरीके? एक तरीका तो लिखने का ये होता है कि आप साइन 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन 2x। ठीक, अच्छा दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x और माइनस का 1। ये दो तरीके होते हैं ना। देखो आप इनको सॉल्व करोगे आपको साइन 2x से मिलेगा। जब भी डिनोमिनेटर में साइन 2x फंसे तो साइन 2x को इस तरीके से अरेंज करना है। अब कौन सा कब इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आप चेक करना है न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर में यदि आपको प्लस दिखे तो आपको डिनोमिनेटर में नेगेटिव वाला साइन 2x पटकना है, नेगेटिव वाला साइन 2x पटकना है। तो देखिए करते हैं भैया, ये लिखा आपने साइन x प्लस कॉस x अपॉन में अंडर द रूट। ठीक, साइन 2x किया कितना रखना अपने को 1 माइनस साइन 2x। ठीक, और ये आपके पास dx। अच्छा, और फिर बाकी पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी, आपको याद होगा। ठीक, क्या 1 माइनस, ये 1 माइनस साइन 2x बेसिकली किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक, मेरे ख्याल से याद होगा। अच्छा, किसी को ये भी दिक्कत हो सकती है भैया, ये जो लिख रहे हैं साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक, उसको कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं, ये भी आप विचार कर सकते हैं ना। बिल्कुल लिखा जा सकता है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि यदि मैं माइनस साइन इसमें से कॉमन निकालूंगा, है ना, इसमें से यदि माइनस साइन कॉमन निकालूंगा, ये बाहर लगा हुआ है -1 मैंने बाहर ले लिया। ठीक, तो अंदर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस x माइनस का साइन x। ठीक, ये और ये होल में स्क्वायर। ठीक, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा। तो ऐसा करते ही -1 का स्क्वायर तो 1 में बदल जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा? cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा चाहे साइन x माइनस cos x का स्क्वायर हो या cos x माइनस साइन x का स्क्वायर हो, स्क्वायर उसको पॉजिटिव करके ही देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। तो यदि कहीं ऐसा कुछ हो तो उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर होता है। ठीक, अब जरा देखिए साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है? cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का साइन x। देखिए लिख के दिखा रहा हूं, लेट साइन x माइनस कॉस x इज इक्वल टू कितना? ठीक, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, ये बीच में माइनस साइन, cos x का माइनस का साइन x, तो माइनस माइनस प्लस। तो देखिए नीचे वाले डिनोमिनेटर को जैसे टी एज्यूम किया तो ऊपर का हमें न्यूमरेटर मिल गया, है ना। सब्सटीट्यूशन करने का आसान रास्ता। तो dx बराबर कितना? dt। ठीक, तो वैल्यू रखेंगे, ये अपने को मिल जाएगा कितना? dt बाय अंडर द रूट 1 माइनस कितना भाई साहब? टी स्क्वायर। ठीक, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? साइन इनवर्स x बाय ए। ठीक, और प्लस सी। तो साइन इनवर्स t की जगह अपन वापस से वही रखेंगे कितना? साइन x प्लस साइन x माइनस का cos x और प्लस में c। ठीक, ये क्वेश्चन इस तरीके से हमेशा ध्यान रखना। साइन 2x को लिखने के दो तरीके, बाकी आपको फॉर्मूले तो याद ही हैं। चलिए साइन x प्लस कॉस x, देखिए नीचे साइन 2x के दर्शन हो गए हैं आपको। ठीक, अच्छा नीचे दर्शन हुए हैं और ऊपर न्यूमरेटर में कैसा है? पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव साइन है तो नीचे वाले साइन 2x को क्या बनाना होगा? हमें नेगेटिव पटकना होगा, उसको नेगेटिव पटक के देखते हैं अपन। ठीक, तो साइन 2x को लिखने का क्या तरीका होगा? 1 माइनस साइन 2x, याद होगा, है ना। यही लिखने का तरीका था अपने पास, dx, है ना। ऐसे ही लिखा था अपन ने पीछे, है ना, कि नहीं लिखा था? हाँ लिखा था ना, ये 1 माइनस साइन 2x, है ना। अब यहाँ पे ऐसा हो गया। अब बताओ क्या करें? तो साइन x प्लस कॉस x और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 16, तो 9 और 16 कितना हो गया? 25। फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 16 और 1 माइनस साइन 2x किसका फॉर्मूला होता है? साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, है ना। साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर और ये dx। अच्छा देखो, तो ये अपन ने लिखा साइन x प्लस का कॉस x और नीचे ये 5 का स्क्वायर और प्लस ये 4 इसी के साथ लिख रहा हूँ, 4 साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और ये dx। अब मैं लिख रहा हूँ भैया लेट 4 साइन x माइनस कॉस x इज इक्वल्स टू t। ठीक,
तो देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस का साइन एक्स आ जाएगा आपको, तो ऊपर मिल गया, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, 4 को नीचे भेज रहा हूँ कितना, dt/4, ठीक। तो जैसे ही इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/4, ठीक। और यहाँ पे कितना dt अपॉन में 5 स्क्वायर और प्लस कितना बेटे, ये हो गया अपने पास t स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, स्क्वायर रूट तो इसमें था नहीं। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना भाई, ये हो जाएगा 1/4, ठीक, 1/a, ना 1/a और tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक। और प्लस में कितना c, तो 1/20 tan इनवर्स t की वैल्यू अपने पास थी, इधर गई ये ना, t की वैल्यू अपने पास कितना भाई 4/5, ठीक, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और प्लस में c, ये अपने पास आंसर है ना, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगेन, अब यहाँ पे क्या करें, साइन 2x तो दिख गया है, ठीक। साइन 2x को अब पॉजिटिव रखें कि नेगेटिव रखें, क्योंकि ऊपर तो ढंग से साइन समझ में नहीं आ रहा, दो नंबर्स के बीच का साइन अपन लेते थे, है ना, इससे आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या करें, एक चालाकी करते हैं, क्या देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको 2 cos x, है ना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं एक तरीके से, है ना। एनसीईआरटी कहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल उचकाने की हिम्मत रखता है, तो यहाँ पे, ठीक। तो ये मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड डिवाइडिंग बाई 2, तो ये 1/2 सेपरेट, ठीक। और खुद ही सोचना, 2 cos x है तो एक cos x यहाँ लिखा, उसमें जोड़ दिया sin x, और एक और cos x थोड़ी दूर पे लिखा और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया sin x। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी जिसको समझ में आनी थी, ठीक। और यहाँ पे नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है sin 2x और यहाँ पे भी नीचे में लिखा हुआ है sin 2x, ठीक। अच्छा ये 1/2 इसको भी दे दिया भैया, ठीक। और ये प्लस इस तरीके से, तो आपको पता है cos x प्लस cos x, है ना, 2 cos x, sin x माइनस sin x कैंसिल आउट, और 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट। अच्छा, और ये यहाँ पे लगा दिया भाई साहब dx, सेपरेट भी कर दिया, है ना, वही मैनिपुलेशन, नो चेंज। तो आपको दिख रहा होगा ये छोटा क्वेश्चन दिख रहा था, पर एक्चुअली में ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये कितना हो जाएगा 1/2 cos x प्लस sin x, ठीक। और यहाँ पे आप जानते हो पॉजिटिव है न्यूमरेटर में, तो 1 माइनस sin 2x आप यूज करेंगे, ठीक। और ये dx प्लस 1/2, ऊपर न्यूमरेटर में देखिए नेगेटिव साइन है, तो जब नेगेटिव साइन होता है तो आप पॉजिटिव यूज करेंगे ना, यानी कि 1 प्लस sin 2x, है ना, और माइनस का 1 और ये dx, ठीक। तो देखा जाए ये हो जाता है कितना 1/2, हालांकि अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक। cos x प्लस sin x, है ना, आप तो कर लेंगे, ये हो जाएगा वही 1 माइनस कितना भैया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक। और ये भी याद होगा cos x माइनस sin x, ये क्या होता था भैया अंडर द रूट, ये होता था sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक। और माइनस का 1 और ये dx, ठीक। sin x का डिफरेंशिएशन और cos x का डिफरेंशिएशन ले लेंगे, cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x का cos x, मिल गया होगा ना, फिर भी लिख दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, यही समझाना था कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक। sin x माइनस cos x, आप यहाँ पे t लिए होंगे तो ये आपको क्या दे देगा sin x का cos x, ये पॉजिटिव का, और माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा sin x और dx बराबर में dt, ठीक। यहाँ पे क्या लिया होगा भैया आपने sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू u, तो ये हो गया होगा cos x माइनस का sin x, ठीक। और ये dx बराबर में du। तो ये अपने को सॉल्व करके आंसर कितना दे रहा है भाई, ये अपने को आंसर दे देगा 1/2, है ना, इंटीग्रेशन dt बाय अंडर द रूट 1 माइनस, है ना, sin x माइनस cos x का स्क्वायर है तो 1 माइनस का t स्क्वायर, और प्लस का 1/2, ठीक, du अपॉन में अंडर रूट, है ना, अंडर रूट, ये कितना हो गया है u का स्क्वायर माइनस का 1,
ठीक। तो ये तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, है ना, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो ये तो 1 है, उसको नहीं लिख रहे, प्लस 1/2, है ना, ये किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ln और x अंडर द रूट, है ना, x प्लस अंडर द रूट यही यू स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में कितना c, इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या देगा, 1/2 साइन इनवर्स, t की वैल्यू हमारे पास जो थी वो थी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2 ln u की वैल्यू हमारे पास थी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक, प्लस अंडर द रूट, ठीक, कितना भाई, यही u की जगह रखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, है ना, ब्रैकेट क्लोज प्लस c, -1 लिखा हुआ है वहाँ पे, हो सकता है आपको दिक्कत हो गई हो। अच्छा, अब इसको अपन ने कहाँ से लाया था, इससे, और ये कैसे आया था, इससे, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 1/2 ln, है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस ये चीज़ लिखी हुई है अंडर द रूट साइन 2x, ठीक, अंडर द रूट साइन 2x और प्लस में c। नहीं आई बात समझ में, है ना, आसान सी चीज़ आपके काम की, और यहाँ पे वही का वही लिखा हुआ है, ये है आपका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन करते भाई, है ना, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, करके देखते हैं, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो वही फिर से तरीका क्या करना है भैया, ये यहाँ पे लिखा 2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स dx और ये 1/2, ठीक, सेपरेट कर रहे हैं, तो 2 साइन एक्स है तो एक बार साइन एक्स लिखा और प्लस कॉस एक्स लिख दिया, ठीक, और एक बार फिर से साइन एक्स लिखा और घटा भी दिया माइनस का कॉस एक्स, इंटीग्रेशन चढ़ाया, सेपरेट कर दिया नीचे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक, dx, यहाँ पे इसको भी 1/2 दे दिया और यहाँ पे भी सेपरेट किया साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और ये dx, ठीक, तो ये तो 1/2, डेरिवेटिव देखो इसका तो डेरिवेटिव दिख गया, है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बेसिकली लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी हो रहा है, जो कि आपको दे देगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx बराबर कितना dt, ठीक, इस तरीके से देगा, ये देते ही तो हमें मिल जाएगा कितना 1/2, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ना dt बाई ये t हो जाएगा, है ना, dt बाई t। अच्छा, और ये तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गए बेचारे, है ना, ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो प्लस का कितना 1/2 सिर्फ कितना dx, ठीक, ये हो जाएगा 1/2 log t, और t की वैल्यू कितनी है वो लिख दे रहे हैं साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और प्लस का 1/2 और dx का इंटीग्रेशन x और प्लस में कितना c, ये इस तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, अब आपको फिर से याद होगा न्यूमरेटर में सर आपने साइन 2x का कुछ बताया था, लेकिन वहां पे ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों अलग अलग या साथ में आ रहे हो, ठीक, यहाँ पे पावर 4 हो गई है, ठीक, अब इसको मैं यदि लेट टी भी करूंगा ना तो 4 साइन क्यूब एक्स आने लगेगा, यानी कि साइन क्यूब एक्स एंट्री मार देगा, वहां पे डायरेक्ट साइन 2x का फॉर्मूला फॉर्म हो रहा था, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं करना, यहाँ पे ऐसा किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी डिनोमिनेटर में साइन और कॉस हो और वहां पे उनकी पावर इवन हो, साइन और कॉस हो उनकी पावर क्या हो, इवन हो, तो कॉस की जो सबसे बड़ी पावर है उसको कॉमन निकाल लेते हैं ना, कॉमन निकाल लेते हैं, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड मार देते हैं, दोनों सेम बात है। तो देखो क्या करेंगे भैया, ये आपने निकाला साइन 2x ना, और साइन 2x को क्या लिखा जा सकता है ना, इसी स्टेप में लिख दे रहा हूं, ये कितना हो जाएगा 2 साइन x और cos x, है ना, कहीं यूज होगा तो अपन देख लेंगे, नहीं तो वापस साइन 2x लिख देंगे। अच्छा, ये कितना हो जाएगा cos की पावर 4x को कॉमन लेंगे तो इसके पास एक भी नहीं है तो डिवाइड में पड़ जाएगा cos की पावर 4x, तो ये हो जाएगा कितना tan 4x और प्लस में कितना हो जाएगा 1, ठीक, और ये dx, इसको ऊपर न्यूमरेटर के साथ भेजेंगे यदि जब
है ना। तो न्यूमरेटर के साथ भेजेंगे तो खुद ही सोचिएगा जरा, है ना। 2 को बाहर लिख रहा हूं मैं, ठीक। अच्छा, एक कॉस से एक कॉस कट गया तो नीचे बचा कॉस क्यूब, है ना। कितना बचा, कॉस क्यूब बचा। अच्छा, एक साइन और एक कॉस कितने में बदल जाएगा भैया, tan x में बदल जाएगा, है ना। साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स tan x। तो अभी भी कितने कॉस बचे, 2 कॉस बचे, तो 2 कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक। मैंने थोड़ी स्टेप्स उचका दी, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत ना हो तो आप कर पाएंगे ना। इसको मैंने डिवाइड में मारा है, डिवाइड में जैसे ही मारूंगा, लो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ भाई, दिक्कत ना हो जाए। साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स को डिवाइड किया है कॉस की पावर 4x से, ठीक। अच्छा, एक कॉस से एक जाएगा तो कितना बचेगा, क्यूब, ठीक। उसके बाद साइन एक्स अपॉन में कितना बचा हुआ है, कॉस क्यूब एक्स, है ना, कॉस क्यूब एक्स, है ना, कॉस क्यूब एक्स बचा, यहाँ पे 3 बचा हुआ है। तो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ठीक। इनटू में अभी भी क्या बचा हुआ है, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा tan x इनटू में सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। तो इतना नहीं करेंगे अपन, है ना, इतना नहीं करेंगे। देखिए, और अपॉन में क्या चल रहा है भैया, यही 10 की पावर 4x और प्लस में कितना 1। अच्छा, 10 की पावर 4x को भी, 10 की पावर 4x को भी जब देखा जाए तो क्या मैं 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी। और प्लस का कितना 1, है ना, प्लस का 1, तो यहाँ से ये हटा दे रहे हैं और ये dx, ठीक, ये आपके पास dx आ गया है। अब क्या करें, देखिए, लेट 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना t, तो ये हो जाएगा 2 आगे आएगा तो 2 tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx बराबर कितना dt। तो आपको मेरे ख्याल से पूरा दिख गया होगा, ठीक। 2 tan x sec स्क्वायर x dx की जगह dt, तो ये लिखा हुआ है dt अपॉन में कितना, tan स्क्वायर x की जगह कितना लिखना है t, तो t का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक। t का स्क्वायर 1 लिखूं या t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a, और प्लस में कितना c, तो 1 अपॉन लिखने की अब जरूरत है नहीं, तो tan इनवर्स, और t की वैल्यू कितनी है भाई साहब, t की वैल्यू है tan स्क्वायर x और प्लस में कितना c। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। फिर से वहीं पे, है ना, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अपन, ये लिखा अपन ने tan x, ठीक। इन दोनों में से मैं सबसे बड़ी पावर cos की जैसे ही कॉमन लूंगा, cos 4x, तो इससे डिवाइड पड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan 4x हो जाएगा, ठीक। और प्लस में कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक। और ये क्या चल रहा है dx, ये जब बाहर आएगा तो बेसिकली कितना हो गया tan x अपॉन में ये आ जाएगा कितना cos स्क्वायर x के रूप में बाहर आएगा, अंडर रूट के अंदर अभी भी क्या बचा हुआ है tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना 1, और ये dx, ये ऊपर जाएगा तो हमारे को मिल गया कितना tan x इंटू में कितना sec स्क्वायर x, और ये अपॉन में लिखा हुआ है भैया tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना 1, और ये dx। फिर आपने जो किया था लेट tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t, तो ये हमें दे देगा 2 tan x, ठीक। और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx बराबर dt, तो dt बाई 2 लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से 2 हटा दे रहा हूँ, ठीक। ये इस तरीके से वैल्यू जब से ही सब्स्टिट्यूट होगी तो 1/2, ठीक। और ये dt अपॉन में अंडर द रूट कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा आपके पास t स्क्वायर प्लस 1, ठीक। और इसका फॉर्मूला हमने सीखा है 1/2, है ना, ln आपके पास कितना भैया t प्लस अंडर द रूट t स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में कितना c। ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा इसका, ठीक। इसको यदि सॉल्व करें थोड़ा सा तो ये हो जाएगा 1/2 ln, ठीक। t की वैल्यू अपने पास कितनी है tan स्क्वायर x, तो ये अपन ने लिख दी tan स्क्वायर x प्लस अंडर द रूट tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये लिख रहा हूँ मैं 10 की पावर 4x, और प्लस में कितना 1, और प्लस कितना था c, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 10 की पावर 4x प्लस 1 आ चुका है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका काम बनेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए भैया क्या करें इसमें भी, फिर से वही, जब भी आपको मैंने बताया है, पिछले लेक्चर में बताया है कि जब डिग्री, है ना, डिनोमिनेटर में बहुत ज़्यादा डिग्री हो, न्यूमरेटर में भी डिग्री हो, तो आप हाईएस्ट पावर कॉमन लेने की सोचिए। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कितना भाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। यहाँ से पहले तो आप ये खुद ही सोचिएगा, जब मैं कॉस क्यूब एक्स कॉमन लूंगा तो कॉस क्यूब एक्स को कॉमन लेते ही साथ ही, है ना, कॉस क्यूब एक्स को जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना tan क्यूब एक्स आ जाएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा tan क्यूब एक्स आ जाएगा।
और प्लस में कितना बचेगा 1 बचेगा, और होल में क्या चल रहा है स्क्वायर, और ये आपके पास dx। ठीक, cos क्यूब x जैसे ही बाहर आना चाहेगा है ना, तो बाहर आएगा तो इस स्क्वायर से टकराएगा है ना, दोनों में अलग अलग पावर चढ़ेगी, तो ये हो जाएगा कितना भैया, ये हो जाएगा 6 है ना। यानी कि यहाँ पे आ गया कितना भाई, लिख दे रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना cos 6x है ना, और ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ है आपके पास tan क्यूब x प्लस 1 और हो गया ठीक dx, ये ऐसा। अच्छा, अब वही डिवाइड यदि लगेगा तो खुद ही सोचते हैं भाई कितना बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस की पावर 6x है, ये तो एक कॉस स्क्वायर एक्स तो इसको दे दिया है ना, और एक कॉस स्क्वायर एक्स का पेयर इसको दे दिया, और एक और कॉस स्क्वायर एक्स का पेयर बचा, तो ये तो tan में बदल गया, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक, तो अपने पास, और ये किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली लिखा आ रहा है tan स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं tan स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में जो बचा है वो लिख दे रहे हैं tan क्यूब एक्स प्लस 1। अच्छा, अब देखो यदि अपन इसको पूरे को ही टी लेट कर लें है ना, लेट tan क्यूब एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, तो ये कितना हो जाएगा 3 आगे आएगा, तो यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर एक्स, फिर tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है sec स्क्वायर x, और फिर dx बराबर कितना dt, 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ठीक, हमें मिल गया मेरे ख्याल से tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx, तो 3 उधर भेजेंगे, तो 3 को उधर भेजे दे रहे हैं भाई साहब, 3 को जैसे ही भेजेंगे तो यहाँ पे आ गया बाय 3। ठीक, इसको वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन ठीक dt बाय है ना, dt बाय, अच्छा इसका होल स्क्वायर भी लगा हुआ है ना, होल स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, तो अंदर वाले को लेट किया था ना अपन ने, तो अंदर आ जाएगा कितना t का स्क्वायर। ठीक, अंदर क्या आ चुका है हमारे पास, t का स्क्वायर आ चुका है, तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 1/3 t है ना, -1/t हो जाता है, तो माइनस का 1/3, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, t की वैल्यू हमारे पास कितनी थी tan क्यूब x और प्लस में कितना 1 और प्लस में कितना c, ये आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए किसी भी हालत में। देखिए भैया ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं है ना, पहले दिमाग में वही आना चाहिए रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन करते हैं, क्या आएगा भैया 1 माइनस रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स। ठीक, मल्टीप्लाई में फिर से वही कितना 1 माइनस रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस रूट एक्स और डी एक्स, कॉमन ले रहे हैं रूट को, तो ये हमारे पास 1 माइनस रूट एक्स और 1 माइनस का रूट एक्स, नीचे आ रहा है 1 प्लस रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स। ठीक, और ये डी एक्स सॉल्व करेंगे तो ये दोनों तो पेयर बन गए, तो एक बाहर आ गया 1 माइनस का रूट एक्स अपॉन में अंडर द रूट के अंदर ये क्या बचा 1 माइनस एक्स बचा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस का एक्स बचा, और ये आपके पास कितना भाई साहब डी एक्स। इस तरीके से चलो भैया बढ़िया क्वेश्चन था ये है ना। अब सेपरेट कर लेते हैं, तो dx अपॉन में अंडर द रूट कितना 1 माइनस का x है ना, dx अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस x माइनस ये कितना भैया रूट x dx अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस x। करते हैं भाई क्या किया जा सकता है इनमें। देखो ये तो लीनियर फंक्शन है ना, ये तो लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन है तो ये किसकी तरह काम करेगा 1 अपॉन रूट एक्स की तरह काम करेगा। ठीक, 1 अपॉन रूट एक्स की काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स है ना, 2 रूट एक्स, लेकिन इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा, ये -1। ठीक है ना। अच्छा, अब इसका काम क्या करें भाई, माइनस इसको करने का तरीका क्या हो सकता है, तो देखो जब ऐसा कुछ हो है ना, जब इस तरह का क्वेश्चन कोई हो, तो अपन इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं। देखो हमने बोला था कि मैंने बोला 1 माइनस एक्स को मैंने ले लिया क्या टी स्क्वायर। ठीक, 1 माइनस एक्स को क्या ले लिया टी स्क्वायर है ना, रूट से आज़ाद कर दे रहा हूँ मैं।
ये नीचे वाले को 1 माइनस एक्स को टी स्क्वायर जैसे ही मैं आज करूँगा तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का dx बराबर में 2t dt, ठीक। और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस का टी स्क्वायर बराबर में कितना, x, माइनस एक्स को उधर ले गया, टी स्क्वायर को उधर ले आया। तो वैल्यू यदि जैसी अपन इसकी रखेंगे ना, मैं इसको अलग से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या दिया हुआ था अपने को, रूट एक्स अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स और ये कितना dx, है ना। वैल्यू रख के देखते हैं भाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा dx बराबर में माइनस का 2t dt, ठीक। तो dx की जगह अपन रख रहे हैं माइनस का 2t dt, ठीक। और अंडर रूट के अंदर ना, अंडर रूट के अंदर x है तो x की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है ना। और अपॉन में यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स तो टी स्क्वायर है तो ये लिख दिया टी स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो -2 बाहर ले रहा हूँ और ये टी स्क्वायर से ये वाला टी कैंसिल आउट होगा, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो हमारे पास बचा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का टी स्क्वायर और डी टी, ठीक। अब ये किसका फॉर्मूला है, मेरे ख्याल से सबको पता है ना, ये वही सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला, -2 इंटू 1/2, है ना। फिर याद होगा क्या, x अंडर द रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर, फिर प्लस का ए स्क्वायर, है ना, प्लस का ए स्क्वायर, और फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए, है ना, और प्लस में कितना सी। ये आपका इसका फॉर्मूला आएगा। और टी की जगह वापस सब्सटीट्यूशन करोगे जब, है ना, तो टी स्क्वायर की जगह तो अपने को क्या लिखना है, 1 माइनस एक्स। तो देखना 1 माइनस एक्स ऐसा रखना है अपने को, है ना। इस टी स्क्वायर की जगह में अपने को वापस क्या रख देना है, 1 माइनस का एक्स रख देना है। तो ये क्या होगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हुआ, क्या बचेगा, पॉजिटिव x बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे तो बचा है पॉजिटिव x अंडर रूट के अंदर, और 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन इनवर्स, और t की जगह अपने को अंडर द रूट 1 माइनस एक्स, प्लस में क्या चल रहा है c, है ना, और यहाँ पे अगेन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स ब्रैकेट, और ये 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल्स टू दिस, ठीक। अब इसको मैं ले सकता हूँ अंदर में, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इसको, कितना आ रहा है भैया मेरे पास, ये आ रहा है ना, ब्रैकेट के अंदर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और प्लस में कितना सी। तो जैसा कि बताया ना, ये मेथड बहुत कारगर मेथड है, हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको यूज़ हो सकती है। और ये फॉर्मूले तो याद करने बहुत ज़रूरी है भाई, फॉर्मूले याद होंगे तो ही काम बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए भाई।